दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप घर में होंगे, सेफ होंगे। इस समय बहुत जरूरी है हम सुरक्षित रहें, क्योंकि लॉकडाउन था जब तब मात्र 2000 या 3000 केस आते थे रोज के। आज पिछले 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा केसेस हो गए हैं और कोई भी अछूता नहीं है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को कोरोना हो सकता है तो फिर किसी को भी हो सकता है। उनके लिए तो पूरी सरकार उनके कदमों पे है, पूरी पावर उनके पास है, पर जीना या मरना उनके हाथ में नहीं है। वो तो बस जो नियति को स्वीकार होगा वही होगा। तो इसलिए हमारे हाथ में हमारी सुरक्षा है और हम उस सुरक्षा को पूरा रखें। कृपया करके बाहर ना जाएं। घर में रह के पूरा बिजनेस हो सकता है, और अब तो और घर में रह के कैसे बिजनेस को बूम करना है इसकी पूरी व्यवस्था आपके लिए विनिंग टीम ने कर दी है। और इसी के लिए आज हम यहां पर एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ सभी लोग जुड़ जाएं। इसीलिए मैं 1 मिनट का समय और लेता हूं ये बताने के लिए कि आज हम सब क्या क्या चर्चा करने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं हमारे DU/CDs, माननीय DU/CDs हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनमें आप देख रहे हैं 2-3 चेहरे मिसिंग हैं, उनमें से भी कुछ जुड़ जाएंगे। और एक हमारे DU/CD अशोक कलाल जी, वो नहीं जुड़ पाएंगे आज क्योंकि उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। वो अपने गांव में है और वहां पर सिग्नल नहीं है, फोन की सिग्नल नहीं है, तो फिर वेबिनार पे तो मैं कैसे लाऊं उनको। तो फोन पे ठीक से बात नहीं हो पा रही थी उनसे, तो इसलिए उन्होंने आप सबसे क्षमा चाहिए। और क्षमा चाहते हुए उन्होंने कहा कि आज वेबिनार में वो नहीं हो पाएंगे। कोशिश करेंगे वो हमें सुन लें, जितना सुन पाएंगे उतना अच्छा होगा। आज बहुत अच्छी बात यह है, हमारे स्पेशल गेस्ट चीफ मेंटर हमारे साथ होंगे, जो हर बार आपको नहीं मिलते हैं। हर हफ्ते और हफ्ते में 2-2 बार तो हम करते ही हैं वेबिनार, पर आज चीफ मेंटर बात करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे बात करने वाले हैं, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है, विच इज वेस्टीज बेस्ड डील्स के अंतर्गत हम B2B बिजनेस और इंडस्ट्रियल सप्लाई कैसे कर सकते हैं। बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों, और आपकी सबकी बहुत दिनों से मांग थी कि हम इस पे बात करें। तो वेस्टीज बेस्ड डील्स के जो हेड हैं बद्रीनाथ जी, उन्होंने स्पेशल तैयारी करी है। उन्होंने बोला भैया विनिंग टीम अब मैदान में उतर रही है तो हमें बैकअप चाहिए और हमें पूरी तैयारी करनी पड़ेगी इसके लिए। तो 3 दिन से पूरी VBD की टीम और बद्री जी जो हेड करते हैं पूरे वेस्टीज बेस्ड डील्स को, मैं उनके बारे में आपको बताऊं, वो स्नैपडील में रह चुके हैं। स्नैपडील्स को बहुत अच्छी तरीके से वो मैनेज करते थे वहां पर, और इसीलिए उन्होंने पूरी तैयारी करी विनिंग टीम के हिसाब से। और आज के बाद आपको पूरी प्रेजेंटेशन देंगे। उस पूरी प्रेजेंटेशन के बाद आप B2B बिजनेस, जिन लोगों को बल्क में सप्लाई चाहिए होती है, उन लोगों से बातचीत करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे, विच विल बी ह्यूज वॉल्यूम। मतलब लाखों रुपए और करोड़ों रुपए तक वो चीजें, वो ऑर्डर्स जा सकते हैं, और हमको और आपको उसका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। इसके साथ साथ एक नया प्रोडक्ट आज लॉन्च हो गया है, जो नैनो एनर्जाइजर है ऑटोमोबाइल के लिए। उसके बारे में भी हम आज बात नहीं करेंगे, थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे, पर उसके लिए सेपरेट लाइव हम प्लान कर रहे हैं, और आने वाले हल्ला बोल में उसके लिए उसकी जानकारी भी दी जाएगी। तो ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये बड़ा ब्रेक थ्रू देने वाला है मार्केट में, एक डिसरप्शन है मैं कह सकता हूं, और बहुत कम कंपनीज हैं जो इसमें बहुत अच्छा कर रही हैं, और उनमें से एक कंपनी है जिसका टाई अप वेस्टीज के साथ हो गया है। तो एक बड़ा बिजनेस आने की तैयारी है, पर जीतेगा वही जो सीखेगा और नेटवर्क बनाएगा, काम करेगा। यही बॉटम लाइन है। इसके बाद दूसरी जो हमारी बात होने वाली है वो होने वाली है हल्ला बोल के ऊपर। दोस्तों हल्ला बोल इवेंट आ रहा है, बहुत जरूरी, बहुत बड़ा इवेंट है, जो अगेन इंडस्ट्री में 8 घंटे की इतनी बड़ी ट्रेनिंग एक दिन के अंदर, जो हमारी USP थी और है, अब हम उसको ऑनलाइन लेके आ रहे हैं वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए। तो जबरदस्त कंटेंट मिलने वाला है, एकदम डिफरेंट कंटेंट मिलने वाला है। विनिंग टीम के जैसी जो टीचिंग एजुकेशन कहीं और नहीं मिलती पूरी इंडस्ट्री में, वो यही मिलती है सिर्फ, और उसको बिल्कुल मिस मत कीजिए। वो हर एक व्यक्ति के लिए है जिस व्यक्ति ने बिजनेस के उस फॉर्म पे साइन कर दिया है, वो उस व्यक्ति के लिए हल्ला बोल ट्रेनिंग है, जो लास्ट ईयर तक होती थी। हम मिलते थे, लाइव होती थी, हम लाइव तो अभी भी होनी है, लाइव ही होनी है, पर हम उसमें मिल पाते थे, मिलेंगे अभी भी, बस एक दूसरे को छू नहीं पाएंगे, सिर्फ वर्चुअल गले मिल पाएंगे। जैसे मैं विवेक भैया, प्रमोद जी, जितिन भाई, गुलाब जी को देख के कर सकता हूं, वैसे ही वर्चुअल गले मिलेंगे। तो एवरीथिंग इज गोइंग वर्चुअल, और हम तो आगे भी इस तरह की मीटिंग्स अब वर्चुअल ही करने वाले हैं। आसानी से बहुत सारे फायदों के साथ ऑनलाइन मीटिंग्स हो पाएंगी। सो हियर अब बिना किसी विलंब के
मैं यहां पर रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सबके बीच, आपकी तालियों के बीच, हमारे चीफ मेंटर को, जो आज स्पेशली उन्होंने खुद कहा है कि ये प्रेजेंटेशन B2B की प्रेजेंटेशन और वेस्टीज बेस्ट डील्स के बारे में आज वो खुद बताना चाहते हैं हमें। तो हेल्प मी वेलकम श्री SP भारल जी। थैंक यू वेरी मच सर्वज्ञ। और इतने खूबसूरत लोगों को देखते हुए तो मैं वैसे एक्साइटेड हो जाता हूं आप सब लोगों के साथ। और आज मैं जिसकी बात करने वाला हूं, ये बात बहुत क्रिटिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट में इस मायने में कह रहा हूं क्योंकि ये एक बिजनेस डील की बात है। जो लोग यहाँ हैं उनकी जिम्मेदारी वो अपने ग्रुप में बात करें, जो लोग यहाँ बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है वो अपनी टीम के साथ बात करें और वो अपने लोगों को बताएं कि क्या हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी की, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जो अगर हम समझ लें, अगर इन द राइट सेंस, तो समझ लेना कि हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया है अपने बिजनेस एरिया में। थोड़ा सा मैं शिफ्ट हो जाता हूँ। तो एक सेकंड जरा। तो ये जो अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट बड़ी अचीवमेंट है। मैं बात कर रहा हूं, अभी तो हम जो बिजनेस डील करते हैं वो हम करते हैं कंज्यूमर, हम बिजनेसमैन टू कंज्यूमर। हम एक बिजनेसमैन है और हम कंज्यूमर को एम्पावर करते हैं कि आप एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं और आप आइए एक बड़ा बिजनेस बनाते हैं। आप कंज्यूमर बन के बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, हम कंज्यूमर एम्पावर करते हैं जिससे वो एंटरप्रेन्योर बनता है। अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं वो मैं बात करने जा रहा हूं इस बात के लिए कि मैं इस बात की बात कर रहा हूं कि एक बिजनेसमैन कैसे दूसरे बिजनेस को सपोर्ट कर सकता है। इंस्टीट्यूशनल सप्लाई की बात कर रहा हूं। एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपको एजेंसी लेने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस में हम होते हैं तो हम एजेंसी लेते हैं, एजेंसी लेने की लाइन में खड़े होते हैं, हमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होता है, हमारे लिए बैंक की लिमिट लेनी पड़ती है, हमारे पास प्रोडक्ट्स की लिमिटेड रेंज होती है। अगर आप किसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं तो आप उसी कंपनी के दूसरे के नहीं ले सकते। आप एक ऐसा बिजनेस हो जिसमें आपको ये आपके पास 2, 2.5, 3, 4 हजार 5 हजार प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप आ जाए, कोई लीगल इशू नहीं हो, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़े, और मजे की बात तो ये है कि खरीदे कोई और, सप्लाई करे कोई और आप पैसे बनाए क्योंकि आपने एक बार इसके लिए मेहनत कर दी, काम कर दिया। अगर ऐसी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाए कि आपने एक बार किसी को डील करा दिया, एक बार आपने उसको अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में उस प्रोडक्ट की नीड क्रिएट कर दी, एक बार सप्लाई शुरू कर दी, तो हो सकता है कि हमेशा के लिए एज ए रेजिडुअल इनकम, एज ए रॉयल्टी इनकम आपके पास पैसा आता रहे। इसे कहते हैं रॉयल्टी इन द रियल सेंस। बीबीडी वेस्टीज जैसी कंपनी का सपोर्ट आपको मिले, बीबीडी मतलब वेस्टीज बेस्ट डील, तो क्यों नहीं हम एक बड़ा काम कर लें और आपकी जो 5 LCC की हम बात कर रहे हैं वो 5 की जगह इतना टर्नओवर हो जाए 5 ही में ही कि समझ लो कि आपका तो कभी जिंदगी में ना आपको साइड वॉल्यूम की चिंता करनी पड़े, ना आपको चिंता करनी पड़े LOB की, और ना आपको किसी और चीज की चिंता करनी पड़े, लाखों रुपए का टर्नओवर आपका हो जाए। अगर इस बात के लिए आप तैयार हो तो मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं कि बीबीडी ने एक नया प्रपोजल दिया है कि हम एक इंस्टीट्यूशनल सप्लाई, हम कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस B2B का प्रपोजल हमारे पास है। अगर आपने अपना एंटीना खड़ा कर दिया उस डायरेक्शन में तो आपका काम हो गया। और मैं चाहता हूं कि मेरी बात सुनते सुनते आपके दिमाग में वो एंटीना खड़ा हो जाए कि अपन यहां कर सकते हैं, यहां कर सकते हैं, यहां कर सकते हैं और यहां कर सकते हैं। तो मैं कुछ एक PPT आपको दिखाने जा रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगी बात कि हम कैसे कर सकते हैं। राइट, बिजनेस टू बिजनेस, दिस इज B2B, राइट। और ये मैनेजमेंट है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो स्लाइड हमें तैयार कर दी जब आप किसी को दे सकते हैं और बता सकते हैं। कंप्लीट फैमिली स्टोर है, बेस्ट चीज बेस्ट डील क्या क्या है, PV मिलता है आपको हर परचेज के ऊपर, कंसिस्टेंसी ऑफर, ये सब कुछ है बेस्ट डील के क्रेडेंशियल। विजन क्या है, मिशन क्या है, सर्टिफिकेशन क्या है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप कभी चिंता ना करें। और ये PPT आपको इस प्रेजेंटेशन के बाद, इस वेबिनार के बाद आपके पास आ जाएगी। हॉलिस्टिक ओवरव्यू क्या है, बिजनेस टू बिजनेस हम रेफर कर रहे हैं,
हम कर सकते हैं कंपनी टू कंपनी, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। और वेस्टीज बेस्ट डील में आपको पता है कि हम एक होलसेल सॉल्यूशन दे रहे हैं वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जिससे वो होलसेल सप्लाई कर सकें, राइट। कहां कहां ये काम हो सकता है, मैं इसके बारे में आपको बताऊं। हम रीसेलिंग कर सकते हैं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं। आपके पड़ोस में जो कोई दुकानदार है, वो दुकानदार जिन प्रोडक्ट्स को सेल करता है, हो सकता है उसको वो प्रोडक्ट महंगा मिल रहा हो और बीबीडी से वो प्रोडक्ट उसे सस्ता मिल जाए। आप जो मैं बात कहने जा रहा हूं ये मत समझिए कि बीबीडी की जो प्राइस है उसी पे तो मिलेगा, सस्ता कैसे होगा। यहां एक मिनिमम क्वांटिटी की बात होगी जो मैं आगे करूंगा, और एक मैक्सिमम डिस्काउंट की बात होगी। मतलब आपको प्राइसिंग वो मिलेगी जो अभी आपको मिल रही है, वो नहीं, डिफरेंट प्राइसिंग, क्योंकि क्वांटिटी भी है वहां पर। हम होलसेल की बात कर रहे हैं। तो ऐसा पाया गया, जब मैंने स्टडी की तो पता चला कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत सारे शॉपकीपर ऐसे हैं जिनको प्रोडक्ट बहुत महंगा मिलता है, जिनको प्रोडक्ट बहुत, जरा म्यूट कर दीजिए कहीं से, आई थिंक किसी पैनलिस्ट से। प्रमोद तुम्हारे पास से अगर आवाज आई तो जरा म्यूट कर दो। कोई भी पैनलिस्ट के पास से अगर आवाज आई तो प्लीज म्यूट कर दें। मेरा तो पहले से ही म्यूट है भैया, अब ओपन करके बात ओके, नो प्रॉब्लम, ओके, थैंक यू। तो हम बात कर रहे हैं कि जो आपके पड़ोस में दुकानदार है ना, आप पता करो उसको टाटा का नमक क्या भाव मिल रहा है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसको दाल क्या भाव मिल रही है, और जो प्राइस हम आपको दे रहे हैं, अगर वो क्वांटिटी अगर उसको वो मीट आउट करता है तो हो सकता है वो दुकानदार को भी आप बड़े सप्लायर बन जाएं। तो हम बात कर रहे हैं रीसेलिंग की। जो लोग इन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं उनको भी आप सेल कर सकते हैं। और दूसरी हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट गिफ्टिंग की। मुझे पता चला कि जो बीबीडी में हमारा कार एयर प्यूरिफायर है, मारुति कंपनी ने वो बीबीडी से लिया पिछली दिवाली, और अपने जितने एम्प्लॉइज हैं उनको गिफ्ट दिया। आप सोचो हमारे पास बीबीडी में कितनी बड़ी रेंज है, वो हम कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में काम में ले सकते हैं इस दिवाली पे। और अभी से हम अगर तैयारी करेंगे तो हम दिवाली की तैयारी कर सकते हैं। हम गिफ्ट कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स को इन द बल्क क्वांटिटी। क्या क्या होगा, ये लॉन्ग टर्म है, ये स्केलेबल है, किसी भी स्तर तक जा सकता है, ये प्रॉफिटेबल है क्योंकि इसमें हाई वॉल्यूम आएगा। पीवी का परसेंटेज डेफिनेटली कम है, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा है तो आपका वॉल्यूम बहुत हाई आएगा। रेप्लिकेबल है क्योंकि ये जो मॉडल है ये मॉडल डुप्लीकेबल होगा। हम किसी भी तरह से कहीं से भी, आपकी टीम में न जाने कितने लोग होंगे, मैं इसलिए इसे बात कर रहा हूं वेबिनार पे कि पता नहीं किस व्यक्ति का कौन सा कनेक्शन है, कौन सा व्यक्ति कहीं जाके बात कर सकता है, और हम इंस्टीट्यूशनल सप्लाई और B2B में आगे जा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कि यहाँ ये जो बेस्ट डील प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स, इनका सप्लाई चेन, इनका स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, इनका डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ बीबीडी देखने वाला है। हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स की सप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में रखिए जो बात मैं कहने जा रहा हूं। टेक्निकल कॉर्पोरेट लैंग्वेज में से बोलते हैं होरेका। होरेका मतलब है होटलियर्स, होटल्स, रेस्टोरेंट, और जो केटरर्स हैं, जो कैटरिंग का काम करते हैं, उनको अनाज चाहिए, उनको दाल चाहिए, चावल चाहिए, नमक चाहिए, मसाले चाहिए, वो मार्केट से लेते हैं। जो रेस्टोरेंट्स वाले हैं उनको चाहिए, होटल वालों को चाहिए। बीच में सोचा था बेस्ट डील ने कि हम ढाबे वालों को दे सकते हैं, लेकिन ढाबे वाले इतनी हल्की क्वालिटी यूज करते हैं कि उनको ये काम में नहीं आएगा। हमारे पास एक बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। हमें अगर कंपेयर करना है प्राइसिंग तो हम करेंगे एप्पल टू एप्पल, लेकिन जो होटल्स और रेस्टोरेंट वाले बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, और उनको डिमांड है। ये काम ऑलरेडी चल रहा है, पायलट रन हो चुका है, लोग काम में ले रहे हैं, लोगों की डिमांड है और सप्लाई हो रही है। अब हमको इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग हो चुकी है, पायलट हो चुका है, तब मैं आपसे बात कर रहा हूं। हम इंस्टीट्यूट को सप्लाई कर सकते हैं, जैसे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, रियल एस्टेट्स हैं। अब रियल एस्टेट में कैसे करोगे, मान लो कोई रियल एस्टेट में किसी ने बिल्डिंग बनाई है, उसको वहां पर टीवी लगाने हैं, आप टीवी सप्लाई कर सकते हो बेस्ट डील से। आप मेरे से कह सकते हैं कि भैया अभी तो टीवी है ही नहीं। सुनो, बहुत बढ़िया बात कहने जा रहा हूं, आप किसी भी चीज की बल्क डिमांड ले आए, बीबीडी उसके मैन्युफैक्चरर से, उस ब्रांड से टाई अप करेगी, बेस्ट प्राइसिंग लेगी और आपको सप्लाई कर देगी। और क्या चाहिए, ताली।
मतलब आज सपोज करो ये लग्जर का पेन अगर बीबीडी में नहीं है, लेकिन आपके पास में आ गया यार इस जगह पे इसकी सप्लाई ये डिमांड है, तो आप उसकी डिमांड ले लो, प्रोसेस में आपको बताऊंगा। और आपने लग्जर के पेन को अगर ले लिया तो बीबीडी उससे टाई अप कर लेगी, क्योंकि बीबीडी बस इतना बड़ा बेस है। उन्होंने 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर किया पिछली बार, इस बार वो 300 करोड़ के ऊपर जाने की तैयारी में है। वेस्टीज का बैक एंड सपोर्ट है, तो आप सोच सकते हो ना कि वो कुछ भी ला सकते हैं, उनकी लिमिटेशंस नहीं है, क्योंकि मल्टी ब्रांड है। ये बहुत एक्साइटिंग बात जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि यार हमारे पास 300 प्रोडक्ट्स वेस्टीज में है, मैं वेस्ट डील की बात कर रहा हूं इसलिए, या 2500 प्रोडक्ट्स हैं मैं 2500 में डील कर सकता हूं। नहीं, किसी चीज की डिमांड है। अभी वेस्ट डील ने सप्लाई किया टीवी, क्योंकि एक बिल्डिंग बन रही थी और उस बिल्डिंग में उनको टीवी लगाने थे सारे फ्लैट्स में, उन्हें डिमांड करी, बेस्ट प्राइसिंग वेस्ट डील ने दे दी और टीवी लग गए। तो आप रियल एस्टेट में जा सकते हैं, स्कूल्स में सप्लाई हो सकती है, कॉलेजेस में, एनजीओ में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, हॉस्पिटल्स में हो सकती है। आप हॉस्पिटल में सैनिटाइजर दे दें, आप मास्क दे दें, आप क्लीनिंग प्रोडक्ट्स दे दें, आप हॉस्पिटल में एयर प्यूरिफायर दे सकते हैं जो बेस्ट डील का है, मैं उसकी बात भी आपसे करूंगा। लेकिन ये सारे प्रोडक्ट्स वहां पर हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरर्स, नमकीन बनाने वाला है, उसको दाल चाहिए, बेसन चाहिए, पापड़ बनाने वाले हैं, इंदौर में कोई नमकीन बनाने वाले व्यक्ति को डिमांड थी और उसको प्रोडक्ट जा रहा है। और हम यहाँ नाम नहीं ले सकते हैं बहुत सारे, क्योंकि होता है कई बार कि वो चाहते हैं कि एक हमारे कॉम्पिटिटर को पता ना चल जाए हमारा नाम, इसलिए मुश्किल होता है थोड़ा सा नाम लेने के लिए। जो ईटेबल प्रोडक्ट्स हैं उन पर इस चीज की डिमांड काफी आती है और हम इस चीज को वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। ईटेबल आइटम को हम दे सकते हैं, मतलब आप सोचो ना, मैन्युफैक्चरर को दे सकते हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को दे सकते हो, आप रेस्टोरेंट, केटरर्स और होटलियर को दे सकते हो, जहां पे इनकी डिमांड है आप वहां पे इनकी सप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका एरिया, आप डिसाइड करो कि आप किसको कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हो, राइट। बेनिफिट क्या है, B2B के बल्क पीवी मिलता है, डेफिनेटली कैश डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि आप तुरंत ले रहे हैं इन प्रोडक्ट्स को कैश में, एडिशनल बिजनेस मिल रहा है, बल्क बिजनेस मिल रहा है, वॉल्यूम मिल रहा है, और मैं बात कर रहा हूं कि आपको एक रेजिडुअल इनकम आ रही है, आपका एक्स्ट्रा बिजनेस हो रहा है। एक्सप्लोर करो, लोगों से जाके बात करो, लोगों को बोलो कि मैं आपको होलसेल प्राइस में प्रोडक्ट सप्लाई कर सकता हूं आपके बिजनेस में, आपको पूरे बीबीडी सप्लाई सपोर्ट करेगा। ये एक्सप्लोर करने पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, उसके बाद हम लोगों को कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों के पास जा सकते हैं। पैकेजिंग इतनी फ्लेक्सिबल है कि 5 ग्राम से लेकर 50 किलो तक की पैकेजिंग में मिल सकता है, और अगर आपको कोई और जरूरत है और डिमांड है तो वो भी हो सकता है। ये सब फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें बहुत ज्यादा, और कस्टमाइजेशन है जिससे हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। क्या क्या कैटेगरी में हम काम कर सकते हैं, आप सोचो ना। हम आटा दे सकते हैं, सूजी दे सकते हैं, राइस दे सकते हैं, स्पाइसेस दे सकते हैं, शुगर, सैनिटाइजर, कुकिंग ऑयल, घी, जूसेस, केचप, ये हम दे सकते हैं। हम दाल और पल्सेस दे सकते हैं तिरुपति ब्रांड की, हम राजधानी का ब्रांड दे सकते हैं, हम नूडल्स दे सकते हैं, हम न्यूट्रिशन एंड इम्यूनिटी के लिए ये च्यवनप्राश और इस तरह के जो तुलसी जैसे आइटम दे सकते हैं। क्लींजिंग की सप्लाई हम दे सकते हैं, सब्जियां धोने के लिए। इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पंसारी का राइस दे सकते हैं, हम टाटा का कैच एंड साशा ये दे सकते हैं, स्पाइसेस दे सकते हैं होलसेल में, कैच की और साशा की, शुगर एंड चेगेरी, मुझे नाम भी समझ में नहीं आते बहुत सारे, केचप एंड पिकल्स, और ये सब चीजें हम इनको दे सकते हैं। आप देखो, हम रियल का जूस दे सकते हैं, डाबर का मॉइस्चराइजर्स दे सकते हैं, हम नट्स एंड सीड्स दे सकते हैं, यहाँ ब्रांड भी लिखे हुए हैं, हम जेम्स, और ये सब चीजें हम रूह अफ़ज़ा दे सकते हैं। ये सब चीजें आप सोच रहे हो ना, कितना सारे आइटम है। मैंने आपका एरिया कितना बड़ा कर दिया, मैं वापस जा रहा हूं। जो प्रोडक्ट्स बीबीडी में हैं वो तो हम दे ही सकते हैं। आई रिपीट, जो प्रोडक्ट्स बीबीडी में नहीं है लेकिन उन प्रोडक्ट्स को आपको डिमांड है, तो वो प्रोडक्ट्स भी बीबीडी आपको सप्लाई कर सकता है आपके कस्टमर को, राइट। नेक्स्ट, पेमेंट टर्म्स क्या होंगे, तरीका क्या होगा, इसका प्रोसीजर क्या होगा। 100% एडवांस पेमेंट होगा, वो एनईएफटी से, बैंक से, डीडी, कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं आप, और बैंक गारंटी हो सकती है इन द फेवर ऑफ द बेस्ट डील। दूसरा, सिंगल, अब कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्वेश्चन यही है। जो सिंगल इनवॉइस
वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन 3 लाख रुपीज, मतलब मिनिमम 3 लाख रुपए का, क्योंकि आइटम इतने ज्यादा है ना तो समझ में नहीं आता। अगर टीवी लोगे, एक आइटम होगा तो 1 लाख रुपए का होगा, कुछ आइटम होगा वो 50 रुपए का होगा, तो क्वांटिटी कैसे नक्की करें। तो बेस्ट डील ने सबसे बढ़िया काम ये किया कि हमें दे दिया अमाउंट वाइज, आप 3 लाख रुपए का मिनिमम ऑर्डर चाहिए, और वो 3 ऑर्डर हो सकते हैं जिसकी मिनिमम क्वांटिटी 1 लाख रुपए हो सकती है। 3 वेराइटी हो सकती है एक ऑर्डर में। 3 वेराइटी का मतलब कि एक पेन, एक आटा हो गया, एक नमक हो गया और एक मसाले हो गए। सपोज करो वो 1-1 लाख रुपए के हो गए, टोटल 3 लाख रुपए के हो गए। या एक आइटम ही 3 लाख रुपए का हो सकता है, या एक पर्टिकुलर आइटम 1 लाख का हो, इंटू 3 हो जाए तो 3 लाख का हो गया। टोटल वॉल्यूम, टोटल अमाउंट चाहिए 3 लाख रुपए का अगर आपको B2B करना है तो, और उस बिल में मिनिमम 3 आइटम हो सकते हैं। एक आइटम की जो टर्न अमाउंट होगा वो होगा 1 लाख रुपए। मेरे ख्याल से मैंने क्लियर कर दी इस बात को। 3 लाख रुपए का कहीं भी अगर ऑर्डर है तो आप आज जा सकते हैं B2B। सबसे बड़ी बात यह है इसमें GST इनपुट मिलेगा। जो GST लगेगा वो व्यक्ति क्योंकि अपने बिजनेस के लिए काम में ले रहा है तो उसको GST का इनपुट मिल जाएगा। अगर 18% GST तो 18% उसको वापस मिलेगा, 5% GST तो 5% मिलेगा। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बताने जैसी है, क्योंकि लोगों का धंधा ही 2-5-7% का होता है। उसमें अगर वो GST पूरा उसको लग गया तो नुकसान हो गया, लेकिन उसको GST इनपुट मिल जाता है तो सोचता मेरा काम तो हो गया। तो ये उसका प्रोसीजर होगा, ये उसकी क्लैरिटी मैंने आपको बता दी कि मिनिमम क्वांटिटी कैसी होगी, क्या काम करेंगे। जो लॉजिस्टिक चार्जेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, वो उसको बियर करना होगा। क्योंकि जब हम प्राइस की बात करते हैं तो एकदम लोएस्ट प्राइस की बात B2B में करता है बेस्ट डील, और फिर अगर ट्रांसपोर्टेशन उसमें जोड़ दें तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर एरिया का ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग है। जब आप डालेंगे तो आपको कोटेशन भी आ जाएगा कि कितना ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। ऑलमोस्ट 2-2.5-3 रुपए किलो के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है, लेकिन पर्टिकुलर डिपेंड ऑन द एरिया, डिपेंड ऑन द आइटम। कोई आइटम ऐसा होता है, मान लो रुई है, अब क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती वजन कम होता है। लोहा है, क्वांटिटी कम होती वजन ज्यादा होता है। तो आइटम वाइज बेस्ट डील आपको निकाल के दे सकता है ऑर्डर से पहले भी, एट द टाइम ऑफ द ऑर्डर इवन, कि यार इसका ट्रांसपोर्टेशन कितना लगेगा वो कस्टमर को बियर करना होगा। ऑर्डर आप कैसे प्लेस करेंगे? आप ऑर्डर प्लेस करेंगे इस ईमेल आईडी पे जाके b2b@bestdeal.com, और 48 आवर्स के अंदर आपको बेस्ट प्राइस मिल जाएगी। आप इस ईमेल आईडी पर b2b@bestdeals.com पर अगर अपनी आप डिमांड डालें तो 48 आवर्स में आपको मिल जाएगी बेस्ट प्राइस कोटेशन, बेस्ट कोटेशन। लेकिन एक स्टैंडर्ड कोटेशन में आपको भी, स्टैंडर्ड प्राइसिंग में भी आपको दूंगा। उसके बावजूद भी अगर आप चाहते हो मेरी क्वांटिटी ज्यादा है, वो राजी नहीं हो रहा है, कोई बात करनी है, तो आप इस पे मेल डाल सकते हो, और CC आप अमित अग्रवाल को कर सकते हो, जिससे अमित आपकी इसमें मदद कर सकता है थ्रू योर UCD एंड अबव। आप UCD अबव के साथ थ्रू अगर रूट करेंगे तो अमित आपकी मदद कर देगा, पर इस पे ईमेल तो कोई व्यक्ति कैसे भी करेगा। लेकिन अगर अपने आप UCD को लूप में रखेंगे तो आपके काम में थोड़ी आसानी ज्यादा हो जाएगी और काम भी थोड़ा समझदारी से हो जाएगा। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप समझदार कम हैं, लेकिन आपकी अपलाइन आपके साथ में रहेगी तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट रहेगा एक और, राइट, और आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम सब एक दूसरे की मदद करने के लिए यहाँ पर हैं। जब आप ऑर्डर ट्रैक कर सकते हैं इस पे ईमेल करके आपके ऑर्डर का स्टेटस क्या है, ये आपका तरीका क्या होगा, आपको सब 3 स्टेप होंगे। पहला स्टेप है कि आपने b2b@bestdeal.com पर आपने ईमेल की, आपने 48 आवर्स में अपना कोटेशन ले लिया और आपने पेमेंट कर दी, आपका ऑर्डर बुक हो गया, और आपको जैसे ही पेमेंट गया आपको PB आपके अकाउंट में आ गया, सबके अकाउंट में PB आ गया, राइट। ये प्रोसेस होगा बहुत जल्दी। फ्यूचर में वो एक नई ऐप लेकर आ रहे हैं, उसमें आप ये सब काम कर सकते हैं, ऑर्डर ट्रैकिंग वगैरह ये सब आपको हो जाएगा, और ये टाइम आ गया है अब एक्सप्लोर करने का। मैं अब आपसे कुछ बात ये कहना चाहता हूं कि आपको बेनिफिट सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप ने जिस व्यक्ति को PB तो आपको मिल ही रहा है ना, तो जिस व्यक्ति को आपने डिस्ट्रीब्यूट ये सप्लाई की, उस व्यक्ति को आपने साइन कर दिया तो 11% तो उसको मिल गया, राइट।
और अगर उसका वो हमारे वेस्टीज के सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान के हिसाब से अगर उसका स्ट्रक्चर बैठ गया तो उसको पूरे प्लान का फायदा मिल जाएगा। एलओबी ये वो सारा जो बेनिफिट है 36% तक का वो मिल सकता है। हम उसको ये भी समझा सकते हैं कि भैया तुम बिजनेस कर रहे हो ना, तुमने ये प्रोडक्ट्स लिए ना, तुम एक काम करो ना, अपने 5-6 दोस्तों को जो तुम्हारे बिजनेस में हो उनको भी ये सप्लाई कर दो, उनकी आईडी तुम्हारे नीचे तुम्हारे डाउनलाइन में लगा लो, तो वो जो प्रोडक्ट यूज करेंगे उससे तुम्हारे पास भी पैसा आ जाएगा। मतलब हम उसको इंस्टीट्यूशनल सप्लाई की भी नेटवर्किंग सिखा सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है विवेक? राइट? मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो विजन समझ रहे हो आप? बेस्ट डील कह रहा है कि आप इंस्टीट्यूशनल सप्लाई दे सकते हो B2B। मैं इसके आगे की बात कह रहा हूं, हम B2B का भी नेटवर्क बना सकते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को आपने प्रोडक्ट दिया वो अपने सर्कल के बाकी लोगों को जानता है, आप उसको सिर्फ बिजनेस समझा दो तो एक नेटवर्किंग शुरू हो गई अलग से। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हमें उस दृष्टिकोण से सोचना होगा। डेफिनेटली बेस्ट डील में पीवी कम है लेकिन क्वांटिटी ज्यादा है। जब हम B2B की बात कर रहे हैं, आपके दिमाग में चीजें चल रही होंगी, आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या मुझे किससे बात करनी है, किसको बोलना है, कौन ये काम कर सकता है, किसके पास जा सकते हैं। अभी हमारी बहुत सारी लीडरशिप ने बड़ा काम किया है। डेंटिस्ट के पास में एयर प्यूरिफायर देके बहुत लोगों ने काम किया है, हॉस्पिटल में एयर प्यूरिफायर देके कुछ लोगों ने बल्क क्वांटिटी में दिए हैं। मैं आपसे एक बात और बता देता हूं कि अगर आपको वेस्टीज के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी अगर इंस्टीट्यूशनल सप्लाई का ऑर्डर आपके पास है तो हम उसके लिए भी वेस्टीज से बात कर सकते हैं डिफरेंट लेवल पे, पर वो कंफर्म ऑर्डर होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। जिस दिन से हमने यहाँ प्रोसेस फॉलो किया है वो प्रोसेस हम वेस्टीज के साथ भी कर सकते हैं और वेस्टीज उसके लिए ओपन है। जो वेस्टीज की ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अभी हमारा वो नैनो एनर्जाइजर आ गया है, हम क्यों नहीं उसके लिए भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि हमारा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितना है। हम फिर उसके लिए प्राइस की बात भी कर सकते हैं, सेपरेट डील कर सकते हैं, उसमें सेपरेट वॉल्यूम। जो पीवी, तो याद रखिए जो पीवी का तरीका है बीबीडी का और वेस्टीज का, वो तो उसी तरीके से चलेगा जिस तरह से सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान में चल रहा है। ये आप कतई चिंता ना करें। वो आपकी टीम में किसी जगह कोई भी प्रोडक्ट की सप्लाई हो रही है तो उसका पीवी तो पूरी टीम में फ्लो करेगा जैसा आज तक करता आया और कर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम उस दिशा में कितना काम कर रहे हैं। आपके कोई मैन्युफैक्चरर आपके परिचित हैं, नहीं है परिचित तो आप जाइए ना सीधे। हम आपको बहुत जल्दी एक ऐसी पीपीटी भी दे देंगे जो आप लोगों को डायरेक्ट अपने क्लाइंट को, अपने बिजनेसमैन को, अपने कंज्यूमर को, आप रिटेलर को, होलसेलर को वो पीपीटी भेज दो, वो समझ जाएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ये जो पीपीटी मैंने बताई है आपके लिए है और ये पीपीटी अभी आपके पास में व्हाट्सएप पे आ जाएगी। ये उसके लिए पीपीटी है जो हमारे बनी टीम की जो लीडरशिप है। अब मैं बात कह रहा हूं एक ऐसी पीपीटी भी तैयारी कर रहे हैं जो आपके पास आ जाएगी जिससे आप अपने कस्टमर को दे सकते हो। मैं कह रहा हूं जरूरी थोड़ी है परिचय हो, आप सीधे जा सकते हो ना और सीधे जाके आप बात कर सकते हो ना कि यार मैं आपके बिजनेस के लिए प्रोडक्ट्स की सप्लाई दे सकता हूं। और आपका कितना बड़ा काम हो जाएगा। जो बात मैं शुरू में कह रहा था आपने उसकी कल्पना की है कि हम आपके पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप आ गई है हजारों प्रोडक्ट्स की। आपको पैसा लगाना नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, आपको कुछ कहना नहीं है, आपको बात करनी नहीं है, लेकिन आपने लेके सीधा एज ए टिज आपने एक बार कनेक्शन बैठाया वंस इन अ लाइफ, और जब जब वो प्रोडक्ट लेते जा रहे हैं तब तक उसका पीवी आपको आता चला जा रहा है। ये भी आपके लिए एक स्मार्ट काम है, ये भी आपके लिए एक पैसिव इनकम है। बीबीडी डील कर रहा है सप्लायर से, बीबीडी उनसे बात कर रहा है, बीबीडी उनको लॉजिस्टिक कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, सप्लाई चेन का अरेंजमेंट कर रहा है, वो व्यक्ति अपनी डिमांड क्रिएट कर रहा है और आपका काम तो हो गया। और हमें किसी भी प्रोडक्ट में इस काम को कर सकते हैं। आपको सोचने की जरूरत है हम किस ढंग से जा सकते हैं। मैं आपको एक शीट और दिखा रहा हूं जो एक्सेल शीट है, जिसमें ये शीट भी आपके पास आ जाएगी जो एक स्टैंडर्ड आपको तरीके से आपको मिलेगा। एक प्राइसिंग का मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि प्रोडक्ट्स की जो प्राइसिंग का आइडिया आपको मिल जाए। एक बार आपको दिखाई दे रहा है विवेक?
दिखाई दे रहा है विवेक? तो एक बार अनम्यूट करके बोलो हाँ। जी भैया दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है। एक बात और समझना कि ये जो दाल चावल हैं, ये जो आइटम है ना, इनकी प्राइस डेली बेसिस पे चेंज होती रहती है ना। लेकिन बेस्ट डील ने अपने सप्लायर से बात की है कि आप जो रेट हमें दे रहे हैं वो 7 दिन तो काम करनी चाहिए। तो आपको जब भी डिमांड आएगी तो आपको एक बार प्राइस देनी पड़ेगी, और वो जो आपको प्राइस मिलेगी वो 7 डेज के लिए वैलिड होगी। इस बात का आप ध्यान रखें। और जब अगर उससे ज्यादा समय हो गया तो आपको रिकन्फर्म करना होगा। इस बात का आपको ध्यान रखिए, और इसमें कोई मिस्टेक आपसे ना हो जाए कि पहले ये कहा था अब इन्होंने ये कह दिया, राइट। और जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ बता रहा हूं कि जैसे इन्होंने दाल एंड पल्सेस तिरुपति फूड की है, और इसका जो वेट है वो 50 आधा किलो का है पैकेट, MRP 100 पीस है। BBD की जो DP है वो 69 है, लेकिन जो बल्क ऑफर है ये आपको 59.7 रुपीज में मिलेगा। मतलब 41% डिस्काउंट हो गया, 0.33 PV हो गए, और मास्टर पैक 50 का इसमें एक होगा। मतलब अगर वो BBD में जो DP है प्रोडक्ट की 69 है, तो आपको बल्क क्वांटिटी की जो हम बात कर रहे हैं 3 लाख रुपए का ऑर्डर होगा तो उसमें आपको मिलेगा 59 रुपीज का, जो 49% का डिस्काउंट होता है। मास्टर पैक उसका 50 का होगा, मतलब 50 उसमें पैकेट होंगे आइटम, और ये टोटली पोजीशन होगी। तो अगर मैं थोड़ा सा 2-4 चीजों पे और जाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये मैं प्रोडक्ट पकड़ा, मैंने चना तिरुपति का है, काला चना, और काला चना 500 ग्राम का है, और ये अगर इसकी BBD की प्राइस है 62 रुपीज, तो यहां पर आपको मिलेगा 39 रुपीज का बल्क ऑफर में, जो 51% डिस्काउंट है। अब मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे बात करता हूं कि आपके बगल में कोई किराने वाला है, और आप उससे पूछते हो यार ये काला चना मेरे पास, मैं तुमको 39 रुपीज में दे सकता हूं, और तुमको 3 लाख रुपए का ऑर्डर देना पड़ेगा, या 1 लाख रुपए का ऑर्डर दे दो और तुमको ये डिस्काउंट मिलेगा। हो सकता है कि उसको इससे महंगा मिल रहा हो और आप उसे सस्ता दे रहे हो, ऐसा है। बेस्ट डील ने इसका टेस्ट किया है, टेस्टिंग की है, तब हम ये बात कह रहे हैं। एक प्रश्न आएगा कि यार दुकानदार कहेगा मुझे उधार मिलता है। आप उससे कह सकते हो कि यार 1 महीने का उधार मिलता है, हम उधार नहीं देते, हम कैश में करते हैं डील। लेकिन तुम 1 महीने में कितना रुपया ब्याज का कमा लोगे? 3%। तुम चेक करो, तुम्हें अगर 3% से सस्ता मिल रहा है, उससे ज्यादा तो तुम यहां से ले सकते हो कैश में। आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। हम यहाँ उधार नहीं कर सकते। अगर उधार कर दिया तो उसकी वसूली का धंधा कर लिया तो बेकार काम हो गया। और जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, जो चाहे हिंदुस्तान लीवर हो, और चाहे नेस्ले जैसी कंपनी हो, चाहे PNG हो, ये कभी उधार नहीं देते अपने डिस्ट्रीब्यूटर को। ये लोग देते हैं 100% एडवांस में। इनके पास में चेक बुक साइन की हुई रखी होती है, आपको पता है, अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर की। अब वो वहां से रवाना करते हैं और ये चेक पे साइन करते हैं। चेक साइन की हुई है, चेक को अमाउंट भरा और बैंक में लगा दिया, प्रोडक्ट पहुंचेगा 3 दिन बाद, पैसा पहले आ गया। तो वो तरीका होता है एक बड़े कॉर्पोरेट बड़ा बिजनेस करने का, बड़ा डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने का। तो इस तरह आप देख रहे होगे, डिस्काउंट में देखूं तो 36%, 40%, 44%, 58%, और ये किसी में 13% भी है, किसी में 11% भी है। मान लो ये नूडल्स हैं, इसमें 11% है। ये कौन सा नूडल्स? तुलसी टॉप, हाँ नहीं, ये नूडल्स मसाला नूडल्स, गोल्डी के मसाला नूडल्स हैं। अब इसमें 11% का डिस्काउंट है, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस होगी। तो मार्केट में अगर ये मिल रहा है BBD DP 10 रुपए में, तो आपको मिल रहा है 8 रुपए 85 पैसे में, बल्क क्वांटिटी में। तो ये पूरी लिस्ट है, और उसके बावजूद भी आपको जब फाइनल करना है तब आपको प्राइस देनी पड़ेगी। आई रिपीट, क्योंकि इन चीजों में 7 दिन तक की रेट चलती है। और कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं कि भाई बार बार ये क्वेश्चंस परेशान करते हैं। उन क्वेश्चन की लिस्ट भी आपके पास है, वो भी आपके पास पहुंच जाएगा अभी इस वेबिनार के बाद। आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, आपके अपना UCD भी आपको भेज देंगे। मैं आपको फिर भी एक बार गो थ्रू कर देता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये 1 सेकेंड, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपसे बात कर चुका हूं कि BBD में हमें कितने रुपए का काम में लेना चाहिए, फिर वो आपको GST का क्या होगा, GST कैसे मिलेगा, पेमेंट कैसे करेंगे, जो सब बातें मैं आपसे कह चुका हूं, वो सारी बातें इन क्वेश्चन एंड आंसर के रूप में भी अभी आपको मिल जाएंगी। और फिर भी कोई अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं आपके अपलाइन से, आपके अपलाइन UCD से। मैं एक बात फिर आपको रिपीट कर रहा हूं कि आपको
बेस्टीज बेस्ट डील जो ईमेल आईडी आपके पास आएगी उस पर आप डायरेक्ट मेल करें और आप सीसी में डाल दें अमित अग्रवाल को, जिससे आपको कोई सपोर्ट और हेल्प चाहिए तो अमित कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और हेल्प लेनी है तो आप अपने अपलाइन यूसीडी के थ्रू अमित जी से बात कर लें, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल बात यह है कि हर व्यक्ति अगर सीधा अमित अग्रवाल को फोन लगाएगा तो अमित अग्रवाल इनइफेक्टिव हो जाएगा, वो किसी के लिए कुछ काम नहीं कर पाएगा। तो कुछ प्रोसीजर और प्रोसेस तो हमें तय करना होगा, इसलिए मैंने आपसे बात की। जो बेस्ट चीज को आपने, बेस्ट डील को आपने मेल डाली उसी सीसी में डालें तो डेफिनेटली वो अपने लेवल पे बात कर लेंगे। लेकिन अगर आपको फोन कॉल पे बात करनी तो अपने अपना यूसीडी के थ्रू आप बात कर लें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और ये कॉर्पोरेट सप्लाई जो B2B इंस्टीट्यूशनल सप्लाई के बारे में सोचें, हम एक बहुत बड़ा काम इसमें कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो हम टच में बने रहिए। आपके अपलाइन और पूरा विनिंग टीम परिवार आपके साथ है और हम मिलकर एक बहुत बड़ा काम करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच बिजनेस। सो बैक टू सर्वज्ञ। थैंक यू सो मच टू द चीफ मेंटर। और ये इसीलिए थैंक यू क्योंकि इतने इम्पोर्टेंट है ये बेस्ट डील्स। और बेस्ट डील्स के साथ साथ इंडस्ट्रियल सप्लाई, B2B सप्लाई इतनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पापा ने खुद आकर इसके बारे में बताना ठीक समझा और उन्होंने बताया। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ DU सीरीज से कि हम आपके चेहरे देखना चाहते हैं, कृपया करके आपका वीडियो चालू कर लें तो हम आपको देख पाएं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे बात करने जा रहे हैं। इसको अब सभा को परिवर्तित करते हुए हम आ रहे हैं बैक टू एजुकेशन, बैक टू व्हाट विनिंग टीम स्टैंड्स फॉर, बैक टू विनिंग टीम के एजुकेशन सिस्टम की सीरीज में और एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन की सीरीज में अब हमने यहाँ पर हम नया प्रोग्राम लेकर जो आए हैं और वो ये है ई हल्ला बोल। जी हाँ, पहली बार पूरे इतिहास में ई हल्ला बोल होने जा रहा है। आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा, और ये हमने भी नहीं सोचा था। जब हम फैमिली रियूनियन में सब लोग विदा हो रहे थे, सब लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे, तो नहीं पता था कि फैमिली रियूनियन के 15 दिन बाद ही लॉकडाउन हो जाएगा और हमें सबको घर में बंद रहना पड़ेगा। और अभी तो हम लोगों की लीडरशिप जितनी भी है विनिंग टीम की, वो सब बहुत खुश हैं। वो कह रहे हैं सर माइंडसेट बदल गया, कोरोना ने तो ये पूरा एक माइंडसेट में एक पैराडाइम शिफ्ट दे दिया, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो हम कभी ऑनलाइन इतना आते ही नहीं। और अब आगे ऑनलाइन ही करें और ऑफलाइन इवेंट्स जो है वो लिमिटेड हो, तो हमारी कितनी एनर्जी बचेगी, कितना पैसा बचेगा, कितना टाइम बचेगा। और मुझे तो लगता है कि ऑनलाइन ट्रैकिंग करना भी बहुत आसान है कि हमारे लोग कितने आ रहे हैं। हम 1-on-1 प्रेजेंटेशन ज्यादा कर सकते हैं। हम बात करते थे पहले 10 प्लान दिखाओ, अब 10 प्लान दिखाना प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल हो पाता था हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि एक प्लान से दूसरे प्लान में 2 घंटे का फर्क रखना जरूरी होता था। पर यहाँ तो एक जूम मीटिंग खत्म नहीं हुई कि दूसरे के साथ शुरू हो सकती है एक बटन दबाते ही। तो सागर जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप टेढ़े दिख रहे हो हमको, तो आप सीधे हो जाएं। तो आपका मोबाइल से, हाँ राइट, आप सीधा दिख रहा है। और जितिन भाई हमारे साथ हैं, जितिन भाई वीडियो चालू कर लें ताकि हम आपको देख पाएं। मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे पहले विवेक भैया से। विवेक भैया थोड़ा सा बताएं, इस पे लाइट डालें कि जो ई हल्ला बोल है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें क्या क्या होने वाला है, जैसा हमारा डिस्कशन हो चुका है पहले आप सबसे। और मैं आप सबको बता दूं, जो लोग यहाँ पर हैं, खबरदार कोई गया तो, अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको मैं माफी चाहते हुए धमकी दे रहा हूं। और जो आप पहले साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल लेमैन की भाषा में मैंने आपको कहा, क्योंकि मतलब नजर हटी नहीं कि दुर्घटना घटी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको प्रमोशन के लिए आज हमारी लीडरशिप बताने वाली है। और बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है रजिस्ट्रेशन का। मैं आपको बता दूं, 40 रुपए का डोनेशन लोग ज्यादा देना चाह रहे हैं। लोग कह रहे हैं सिर्फ 40 रुपए का डोनेशन अनाथ बच्चों के लिए क्यों, हम तो 80 रुपए देना चाहते हैं, हम तो 120 रुपए देना चाहते हैं। 40 के मल्टीपल्स में वो बार बार रजिस्टर कर रहे हैं सिर्फ डोनेशन देने के लिए। और ये फाउंडेशन हमारा जो है, ये जो पैसा है, ये विनिंग टीम फाउंडेशन एक अलग ट्रस्ट है जिसमें हम अनाथ बच्चों के एजुकेशन के लिए आज तक दान देते आए हैं। और अब आने वाले समय में भी आपको पता है हालत क्या होने वाली है, और उनकी एजुकेशन के लिए दान जा रहा है। तो 40 रुपए क्यों, आप दिल खोल के दान कर सकते हैं। और वेबसाइट पे भी, विनिंग टीम की वेबसाइट पे भी डोनेशन का एक ऑप्शन आ गया है, जिसमें आप जाकर अगर चाहें तो आप डोनेट करें और कोई ना कोई बच्चा आपके पैसों से पढ़ाई करेगा। ये तो फ्री है हल्ला बोल, तो हल्ला बोल के कोई पैसे नहीं है। और जो डोनेशन है उसमें आप पुण्य कमा रहे हैं, तो पुण्य भी मिल रहा है भैया और एजुकेशन भी मिल रही है। इससे बढ़िया पैकेज कोई हो नहीं सकता। भावना अच्छी रखनी है
बोलने के साथ एजुकेशन। और आप जिसको प्रमोट कर रहे हैं, किसको प्रमोट करना है बता दूं, हल्ला बोल हर उस व्यक्ति के लिए है जिसने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है। जो बिजनेस में आपके साथ है, ये लीडरशिप ट्रेनिंग नहीं है, ये न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग है, आप ये मान लें। जो 5% पे है, 8% पे, 11% पे है, उसके लिए भी है। प्रोस्पेक्ट को भी अगर आप बुलाना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब प्रोस्पेक्ट आ जाएगा उसका आप एक 10 मिनट का ब्रीफ दे दीजिए, उसको बता दीजिए हम किस बिजनेस में हैं, और प्रोस्पेक्ट आने के बाद देखेगा यार इतनी बेहतरीन एजुकेशन चल रही है, एक दिन में 8 घंटे चलने वाली है, सुबह 9 से 1, शाम को 6 से 10, तो 8 घंटे की ये एजुकेशन को ब्रेक इसलिए दिया है क्योंकि अगर एक साथ हम मिल रहे होते तो हम 8 घंटे लगातार चलाते, पर अब चूंकि ऑफलाइन इवेंट ऑनलाइन इवेंट है तो आपको ब्रेक भी चाहिए, हम सबको एक ब्रेक चाहिए, तो 4-4 घंटे में डिवाइड किया है। तो विवेक भैया, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर्वक जी, ये चांस देने के लिए। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सब लोगों से बात करके, और एक्साइटेड तो अभी भैया ने कर दिया कि मतलब ये लुक एट द पावर ऑफ नेटवर्किंग, कि जब ये बिजनेस शुरू किया था तब ये नहीं पता था कि शहर के सब 5 स्टार होटलों के अंदर जो रोटी बनेगी वो आटा अपना जाने वाला है उसके अंदर। शहर में जितने शहर के देश भर में जिन बेकरीज में केक बनेंगे उसमें शायद मैदा और वो जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो अपने यहाँ से जाने वाले हैं। एंड इट विल बी अ ह्यूज बिजनेस, ये हमें बहुत समझने की आवश्यकता है। ये पावर है नेटवर्क की। जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तब हमें नहीं पता होता है कि ये पीछे से कितना बड़ा होने वाला है। जैसे आर्मी वाले जानते हैं कि जो वो फायर करते हैं तो आगे से सर्वक जी 1-2 सूत का छेक होता खाली, और पीछे पूरा पूरा कमर खुल जाती है उसकी। तो ऐसे ये बिजनेस है, जब आप स्टार्ट करते हो तो यू नेवर नो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जैसा एक बिजनेस साइन करते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो पीछे जाके कितना बड़ा इम्पैक्ट लेके आने वाला है। और उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में ये जो हल्ला बोल इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, ये वो बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। हम सब बहुत पहली बार विटनेस करने जा रहे हैं हम ऐसा ई हल्ला बोल जैसा प्रोग्राम, वरना तो फिजिकली किया करते थे। जब कहना सर्वक जी का कि जब हम लास्ट टाइम फैमिली इवेंट से गले मिलके निकले तो ये नहीं पता था कि वर्चुअली गला मिलना पड़ेगा आगे, और फिजिकली गले मिलने का टाइम शायद पता नहीं कब आने वाला है। खैर आए नहीं आए, हमें तो मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज द राइट टाइम। अभी आप देखेंगे कि पिछले 3 महीने में, 3.25 महीने में जबरदस्त आप सब लोगों ने बिजनेस किया है, जबरदस्त लोग आए हैं, नई ज्वाइनिंग हुई है। इस बिजनेस में आना बहुत आसान है, लेकिन इस बिजनेस में लोग अपने विजन को समझें, उसमें अपने ड्रीम को समझे और उनके ऊपर काम करने का उनको ये भरोसा हो कि यहाँ से वो रास्ता है, वो भरोसा दिलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है इस हल्ला बोल प्रोग्राम की। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बस आप इसको थोड़ा अंडरलाइन करने के लिए दोबारा बोल रहा हूँ, क्योंकि पापा हमेशा कहते हैं, विवेक भैया ने वो इसी बात को कहा कि इस बिजनेस में लोगों को लाना एक अलग काम है, लोगों को टिकाना और लोग इस बिजनेस में टिके, लोग इस बिजनेस को करें, वो एक अलग काम है। हम कई बार ये मिक्स कर देते हैं कि लोग आ गए तो फिर वो करेंगे ही करेंगे, ऐसा नहीं है। तो जिन लोगों को आपने पिछले 3 महीने में लॉकडाउन के आपने लेकर आए हैं, आप इस बिजनेस में ज्वाइन कराया है, मासेज में आपने ज्वाइनिंग कराई है, उन सबको प्लग इन करना है हल्ला बोल में। और तो और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन लोगों को ज्वाइन करा दिया और वो शायद कहीं ना कहीं एक्टिव होने में उनको कोई परेशानी आ रही है, तो भी आप उनको फोन करके इस इवेंट में ज्वाइन करा सकते हैं। इतना बड़ा इवेंट देखेंगे 5000 लोगों के साथ, तो फिर उनको हो सकता है कोई ना कोई बात टच कर जाए और वो आगे बिजनेस को एक्सप्लोर करें। तो ये 2 बातों में मुझे अंडरलाइन कराना, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर्वक जी। वाकई में, क्योंकि वे जो लोग आए हैं, और देखो अब जो ये पिछले 3 महीने में जो लोग आए ना, मैं इतना अपने तजुर्बे से और सब लीडर्स के तजुर्बे से इस बात को कह सकता हूं कि जो लोग शायद पहले बिजनेस में आते थे वे जितने सीरियस होते थे, इस समय के जो लोग आए हैं वे रियली ज्यादा सीरियस हैं। वे स्थिति को समझ के आए हैं। अभी तक हमें लोगों को फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी सिखानी पड़ती थी, बतानी पड़ती थी, लेकिन अब वे सब प्रोडक्ट हैं इस फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का। वे देख रहे हैं कि इस लॉकडाउन में व्यापार की क्या हालत हो गई, जॉब की क्या हालत हो गई, तो वे सीरियस हैं। और इस समय पर अगर हमने उन्हें एक राइट सिस्टम में प्लग इन कर दिया, राइट एजुकेशन दे दी और उनका वो भरोसा कायम कर दिया कि यस, आप जो चाहते हैं, आप जो चीज, जो आपके सपने हैं वो यहाँ से पूरे हो सकते हैं, तो हमारा, आपका सबका ये कर्तव्य है कि हम हर उस नए व्यक्ति को इस हल्ला बोल के अंदर में बिठाएं, क्योंकि वो यहाँ आएंगे, वो देखेंगे, वो विनिंग टीम के कल्चर को समझेंगे। वे हो सकता है पता नहीं आज से पहले इस इंडस्ट्री के बारे में क्या जानकारी रखते हो, या उनके चाचा, मामा, ताऊ, फूफा ने क्या किया था या क्या उन्हें बताया था। जब वो यहाँ आएंगे तो विनिंग टीम, जो मैं तो बहुत गर्व से कहता हूँ कि दुनिया का सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है इस बिजनेस को सपोर्ट करते हुए, कल्चर, एथिक्स और इन सारी चीजों को लेके, तो वो बिल्कुल खुश होंगे, वे समझेंगे, वे कल्चर के साथ रूबरू होंगे, वे सीखेंगे। टॉप लीडरशिप वहां पर सिखा रही होगी,
जो भैया का इतने 22 साल का 25 साल का तजुर्बा उन सब लोगों के काम आ रहा होगा। 8 घंटे में वो तजुर्बा निचोड़ के जितने DUCD एंड अब जो भी माननीय स्पीकर वहां पर होंगे, क्योंकि वे प्रैक्टिकली उस काम को वहां पे करके आए हैं, तो उनके जरिए जब वे सीखेंगे तो उनको ये पता चल जाएगा कि मेरा भविष्य यहाँ बन सकता है, मेरा बिजनेस यहाँ हो सकता है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम इसे प्रमोट करना है, ये हमारा कर्तव्य है कि जो व्यक्ति हमारे और आपके भरोसे पे इस बिजनेस को ज्वाइन किया है उसको हम वो कल्चर दिखाएं, वो एजुकेशन सिस्टम दिखाएं जिसके भरोसे वो एक बहुत बड़ा बिजनेस कर लेगा। और लॉकडाउन का पीरियड है, इस समय तो कौन कहाँ जा रहा है। अगर पहले तो हमें पता है कि पहले बार हल्ला बोल के लिए तो 300 किलोमीटर दूर जाना पड़ा था और उसके आने जाने का खर्चा और वहां का टिकट का खर्चा कितना होता था। अब तो वाकई में तो सर्वक जी को मैं तो नाराज था, मैं क्या तुमने क्या 40 रुपए लगाया है तुमने इसके टिकट के, और कोई समझ में नहीं आता। 40 रुपए का तो एक पत्ता वो नहीं आता गोलगप्पे का दिल्ली में, और अपन 40 रुपए में इतनी टॉप लीडरशिप सब लोगों को सुनने को मिलेगी। तो और ऑब्वियसली वो भी अगेन दैट इज अ डोनेशन, कि कहीं ना कहीं जैसे भी सर्वक जी ने बोला कि कहीं ना कहीं हमारा लगाया हुआ पैसा किसी एक उस बच्चे को बढ़ने में सहायक है जिसके साथ आज कोई नहीं है, जिससे खुद के माता पिता भी नहीं है, और उसे एक सपोर्ट मिल रहा है उससे। तो वो तो 40 रुपए तो बहुत छोटी चीज है, हम तो चाहते हैं कि सब लोग उसमें उन बच्चों के लिए बहुत जरूर दें। तो आपको और हमें सबको उस प्रोग्राम को हाईली प्रमोट करना है, अपने सब लोगों को वहां लेके आना है, क्योंकि हमारा काम है कि जिनको हमने भरोसा दिलाया इस बिजनेस से उनके सपने पूरे हो सकते हैं। वे कैसे पूरे होंगे ये पता चल जाएगा उन्हें 8 दिन के अंदर। अगर आप किसी व्यक्ति को नहीं बुला रहे हैं तो आप वाकई में उसके प्रति अन्याय कर रहे हैं, जहां तक मैं समझता हूँ। आई थिंक आई एम डन विद। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब आपकी टीम में अगर 10 लोग एक्टिव हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि 10 लोग हल्ला बोल में बैठे हैं। अगर आपकी टीम में 20 लोग हैं तो 20 लोग मेक श्योर करना है। 50, 100, 500, 1000 जितने लोग आपके नेटवर्क में एक्टिव हैं वो सारे लोग हल्ला बोल में होने चाहिए। मैं तो यहां तक कह रहा हूं जो इनएक्टिव हैं उनको भी एक कॉल बनता है ऐसे टाइम पे। हमेशा कहते हैं, हमें सिखाया गया है कि इवेंट होता है ना जब, तो जो व्यक्ति सो रहा है, जो एक्टिव नहीं है, क्योंकि यहां जितने लोग सुन रहे हैं ये तो सारे के सारे एक्टिव हैं इसलिए सुन रहे हैं, पर आज जो इनएक्टिव हैं, सो गए, उनको प्रायोरिटी समझ में नहीं आ रही, लेंगे नहीं ले बिजनेस, इस समय हो सकता है कि एक कॉल पे उनको एक रिमाइंडर चला जाए, फॉलोअप हो जाए और वो हल्ला बोल में आ जाए। तो इसीलिए इसको वैसे ही प्रमोट करना है जैसे आप किसी व्यक्ति को एक ऑफलाइन इवेंट में लेकर आते थे हम पहले। और उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूं ये बात कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार ये वाला हल्ला बोल हमारी लोकेशन का नहीं है, हम में से कितने लोग हैं जो सूरत फैमिली रियूनियन में गए दिल्ली से, कितने लोग हैं जो MP से गए, क्योंकि MP में हो रहा था उसके बावजूद सूरत गए, दिल्ली में हो रहा था फिर भी सूरत गए, क्यों? क्योंकि एक बार इवेंट देखने के लिए। अगर आपको ये नहीं पता है कि हल्ला बोल में होता क्या है तो भी रजिस्टर कीजिए, आपकी टीम को रजिस्टर कराइए। आपकी टीम से 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग एक बार देख लेंगे तो फिर जब आपकी लोकेशन का हल्ला बोल आएगा उसको कितना धूम मचा के प्रमोट कर पाएंगे वो। पर पता ही नहीं होगा कि हल्ला बोल में होता क्या है तो फिर वो कर ही नहीं पाएंगे। तो यानी कि पिछले साल जो हल्ला बोल, पिछले साल जुलाई के बाद से जो लोग बिजनेस में आए हैं, आपको ये पता नहीं है कि हल्ला बोल में होता क्या है, तो पहले हल्ला बोल में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। और रजिस्ट्रेशन का लिंक मैंने यहाँ पर अभी चैट में पिन कर दिया है, आपको यहाँ पर लिंक दिखाई दे रहा है। आप इस लिंक पर जाएंगे, आपको पहले 40 रुपए का डोनेशन करना है, उसके बाद अपने आप को रजिस्टर करना है। पहले डोनेशन होगा, फिर रजिस्ट्रेशन होगा, और आपके पास ईमेल पे आपको लिंक और पासवर्ड आ जाएगा जो आपको अपने पास सुरक्षित रखना है। और इस लिंक को, इस मैसेज को आप अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, और जहां पर भी आपके साथ आपके लोग कनेक्टेड हैं, आपकी जूम मीटिंग्स में आप उसको फ्लोट कीजिए और लोगों से मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन कराइए। मैं गुलाब भैया के पास आ रहा हूँ। गुलाब भैया प्लीज, फंक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों करना चाहिए, क्यों अटेंड होना चाहिए? लोगों को लगता है इतना सुन तो रहे हैं, इतना सीख तो लिया, अब भी करें क्या? प्लीज। थैंक यू सर सो मच। आई थिंक मेरी आवाज क्लियरली आ रही है सर आपको? आ रही है सर, बहुत बहुत बिल्कुल बढ़िया। ओके बिफोर आई कम टू द पॉइंट व्हिच इज ई हल्ला बोल, उससे पहले भैया बात में बहुत एक्साइटेड हुआ हूँ B2B सेगमेंट से, सो मैं 1 मिनट उसके लिए बात करना चाहूंगा 2-3 लाइन में, है ना। ये जो B2B सेगमेंट है रियली फैंटास्टिक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है हम सब लोगों के लिए। एंड मुझे लग रहा है कि एक न्यू एरा ओपन हो रहा है हम सब के लिए। जो भी लोग, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स, लीडर्स जो भी सुन रहे हैं, मुझे इस वक्त मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक न्यू एंट्री पॉइंट है। दिस इज द न्यू गेटवे ऑल्सो फॉर योर बिजनेस, राइट। अभी तक आप जो सोच रहे थे, आप सोच रहे थे
100 पीवी के बारे में सोच रहे थे, आप सोच रहे थे से फॉर एग्जांपल 2001 पीवी से क्वालिफिकेशन के बारे में सोच रहे थे, लेकिन नाउ दिस इज द टाइम टू कम, यू नो, which is where we can think about more than 1 lakh PV, like that, more than 10,000 PV, really more than lakhs of rupees of business. और इससे नेटवर्किंग में कैसे फायदा होगा B2B सेगमेंट में, मैं ये कह सकता हूं कि अभी आपके पास एक ऐसा सेगमेंट आ गया है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई है जिसको लेके आप किसी भी व्यक्ति के डोर पे जा सकते हैं, इन द सेंस किसी भी व्यक्ति को आप टच सकते हैं। और आई डोंट थिंक सो कि अब एक यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा मार्केट आपकी मुट्ठी में आ गया। अभी तक एक हिचक हो रही थी कि क्या यार हम लोग हाउ टू यू नो कॉन्टेक्ट द पीपल, कि हम लोग जाएं और उनको 2,000 रुपए के लिए 10,000 रुपए के बिजनेस के लिए बात करें। अब तो ये आई थिंक ये जो चीज है वो रही नहीं, अब तो आपके हाथ में करोड़ ऑफ रुपीज का बिजनेस है ना B2B सेगमेंट में। किसी भी सेलर से, कितने भी बड़े यू नो इंडस्ट्रियलिस्ट से, कितने भी बड़े सप्लायर से, कितने भी बड़ी यू नो होटल से, कितने भी बड़ी होटल चेन से, कितने भी बड़े यू नो कैटरर से, या कितने भी बड़े बिजनेस हाउस से आप बात कर सकते हैं। आई थिंक फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी विच इज B2B, और इसको आप हल्के में ना लें, राइट। मेरे दिमाग में तो ये फटाफट तुरंत आ ही गया कि मुझे इन लोगों का कॉन्टेक्ट करना है, डेफिनेटली आई विल गो टू एंड कॉन्टेक्ट, राइट। सो मुझे ये लगा कि मुझे बताना चाहिए, सो मैंने आपको बताया। एंड माय नेक्स्ट पॉइंट इज ई हल्ला बोलशन। तो यहाँ पे जितने भी लोग इस वेबिनार में हैं, आप सब लोग सीरियस हैं, वही लोग इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। और इस तरह के वेबिनार से क्या इम्पैक्ट आ रहा है हमारे बिजनेस में, आप सभी लोग समझ भी रहे हैं। और मैं इस इंडस्ट्री में जब से हूं तब से मुझे एक बात समझ में आई है कि दिस इज द इंडस्ट्री, एक ऐसी इंडस्ट्री है यू नो जो फंक्शन टू फंक्शन चलती है, राइट। अगर आपके नंबर्स फंक्शन में ज्यादा है तो ये सीधा इस नंबर्स का इंपैक्ट होता है आपकी इनकम पे, आपकी पिन पे और आपकी पोजीशन पे, राइट। सो वी नीड टू बी अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द फंक्शन। इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है तो हमारे लिए सेम ई हल्ला बोल एक्चुअल हल्ला बोल से कते ही कम नहीं है। उल्टा मैं तो ये कहूंगा कि एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप अपने एसी बेडरूम में बैठ के, एसी हॉल में बैठ के, अपने कॉफी मग के साथ आप आराम से मोस्ट एक्साइटेड होके अपने लोगों के साथ आप ई हल्ला बोल फंक्शन को अटेंड कर सकते हैं। और विनिंग टीम का ई हल्ला बोल फंक्शन का यू नो कॉम्बिनेशन तो आप देखो, नंबर 1 बिजनेस, ये क्या देगा आपको, बिजनेस देगा। नंबर 2 एजुकेशन, यू नो ये हमें एजुकेशन देगा। यहाँ पे मैं सिर्फ बिजनेस एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ टोटल एजुकेशन की बात कर रहा हूं, विच इज लाइफ एजुकेशन, बिजनेस एजुकेशन प्लस लाइफ एजुकेशन। और तीसरा सी द कॉम्बिनेशन, डोनेशन, यानी कि आप बिजनेस कर रहे हो, आप एजुकेट भी हो रहे हो और आप डोनेशन भी कर रहे हो। वाह, इसको बोलते हैं सोने पे सुहागा। विवेक जी ने बहुत सारी बात बता दी है ऑलरेडी, है ना, और आगे आने वाले ऑल द DUCDs और भी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको इतना ही कहूंगा कि हाउ यू प्रमोट, आपको इसको एज अ लाइफलाइन प्रमोट करना है। पता नहीं हम एक्चुअल हल्ला बोल अब कब कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो हल्ला बोल है इस साल का आपके पास अंतिम हल्ला बोल है। लेग वाइज एंड नंबर वाइज आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मुझे अच्छी तरह से याद है, हम जब हम इस बिजनेस में आए और हमारे लिए जब पहला हल्ला बोल था तो भैया ने मुझे एक बात बताई थी कि गुलाब, अगर आपको जिस लेग को आपको क्वालिफाई कराना है या जिस लेग में आपको काम करना है, मेक सेंस उस लेग के मिनिमम, न्यू लेग की बात कर रहा हूं, उस लेग के मिनिमम 20 नंबर्स तुम्हारे हल्ला बोल फंक्शन में होने चाहिए। और अगर तुम्हारा नेक्स्ट गोल, उस वक्त हम DUCD नहीं थे, अगर उस वक्त तुम्हारा नेक्स्ट गोल DUCD है तो तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मिनिमम ईच लेग से मोर देन 20 नंबर्स होने चाहिए, राइट। सो मैं यहाँ पे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, से फॉर एग्जांपल एक नया व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है इस वक्त, राइट, हाउ यू नो प्लान, आप कैसे प्लान करेंगे। इस महीने में बिजनेस को शुरू किया है, यानी कि मैं कह सकता हूं आपने 1 या 2 महीने के अंदर आपने इस बिजनेस को शुरू किया है,
तो आपका गोल एटलीस्ट, न्यू बंदे के लिए बात कर रहा हूं मैं, ब्रॉन्ज की बात नहीं कर रहा हूं, आपका एटलीस्ट गोल 20 नंबर्स का होना चाहिए। मिनिमम आपके 20 लोग इस हल्ला बोल फंक्शन को अटेंड करें, राइट। नंबर 2, इफ यू आर ब्रॉन्ज सिल्वर, ब्रॉन्ज और सिल्वर ब्रॉन्ज, यू नो, तो आपको क्या करना है, आपको व्हाट इज योर नेक्स्ट गोल, आपको आने वाले 3 से 6 महीने में कौन सा पिन हिट करना है। फॉर दैट एग्जांपल, आपका नेक्स्ट गोल है डायमंड लेवल, इट मींस आपको 4 लेग चाहिए, तो आपकी मिनिमम 4 लेग से 20-20 नंबर्स मिनिमम होने चाहिए। ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, वो मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, राइट। इसी तरह से आपका जो भी गोल है, तो आपको एक तो लेग वाइज, पहली बात तो आपको टोटल नंबर्स, आपका एक गोल बनाना है कि मुझे इस ई हल्ला बोल फंक्शन में कितने नंबर्स को मुझे ऐड करना है, फिर लेग वाइज। और अगर आप बड़ी पिन पे हैं, से फॉर एग्जांपल आप डायमंड है, आप क्राउन है, आप यू नो अच्छी पिन पे हैं, तो आपको लीडर वाइज भी गोल बनाना पड़ेगा आपको, कि से फॉर एग्जांपल मेरी डायमंड लेग है उदाहरण के तौर पे, तो उस डायमंड के लेग में कितने लीडर्स हैं, फोकस लीडर कितने हैं। से फॉर एग्जांपल उस डायमंड ग्रुप के अंदर मेरे फोकस लीडर्स हैं 8 लोग, से फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूं, तो मुझे उस 8 लोगों को डिजाइन करके देना पड़ेगा ई हल्ला बोल फंक्शन के अंदर कि आपके इतने इतने नंबर्स होंगे। से फॉर एग्जांपल वो जो 8 लोग हैं उनको मैंने सिर्फ 20 नंबर्स डिजाइन करके दिए, तो उस डायमंड ग्रुप के 8 इंटू 20 यानी कि 160 लोग हो गए, उसको बोलते हैं हम प्लानिंग, राइट। सो वी नीड टू प्लान। देखो ये ई हल्ला बोल फंक्शन आएगा और ऐसे धीरे 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 आपकी आंखों के सामने से गुजर जाएगा, और होगा क्या, उनमें से कुछ लोग अपना बेस्ट स्ट्रक्चर क्रिएट कर जाएंगे, बेस्ट टीम क्रिएट कर जाएंगे, बेस्ट नेटवर्क। क्योंकि ई हल्ला बोल फंक्शन में क्या होने वाला है, ज्यादा बात नहीं करना चाहता, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, यू नो, इनकी टॉक होने वाली है। पता नहीं किसकी टॉक से किस व्यक्ति को कौन सा स्पार्क हो जाए और आप कौन सा नेक्स्ट डायमंड, क्राउन, यूसीडी और डीयूसीडी निकल जाए, राइट। सो फैंटास्टिक फंक्शन होने जा रहा है, इट इज अप टू यू। मौका आपके पास है, राइट। इसको कैसे यू नो इसको मौके को चौके में कन्वर्ट करना है, ये आपके हाथ में है सर। आई थिंक आई एम डन। थैंक यू सो मच गुलाब भैया, बहुत अच्छी आपने स्ट्रैटेजी बताई, लेग वाइज कैसे काम करना है। मैं सागर जी के पास आ रहा हूँ। सागर जी आपसे सुनेंगे और उसके बाद फिर अनूप जी से भी सुनेंगे, वो भी इंतजार कर रहे हैं। प्लीज सागर जी बताइए फंक्शन का इंपॉर्टेंस और फंक्शन क्यों अभी सबको करना और किस तरह प्रमोट करना है, हाउ टू प्रमोट, थोड़ा सा प्लीज उसके बताइए, किस तरह पंच लाइन्स यूज कर सकते हैं लोग, और ये मेक श्योर करें कि अटेंडेंस हो ही सबके टीम से, प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर्वज्ञ। बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है हम लोग हर साल की तरह हल्ला बोल के लिए, और इस बार ई हल्ला बोल हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब लोगों के पास वो बहाने नहीं बचे कि ट्रैवल करना है, सारी चीजें, राइट। तो इस बार के नंबर्स हमारे ज्यादा होने चाहिए और बिल्कुल होंगे। वी आर टारगेटिंग बिग नंबर्स दिस टाइम, राइट। तो मैं यही कहूंगा, नए लोग भी जो ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, जो लोग ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि देखिए, बहुत लोगों की भर्ती तो हमने कर ली है ना, कितने सारे लोग तो स्पॉन्सर हमने कर दिए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि किसी ने क्रिकेट कोचिंग ज्वाइन कर लिया, मगर वो कोचिंग क्लासेस अटेंड नहीं करता है, वो बेसिक टेक्निक्स होता है ना, कि बैट कैसे पकड़ना है, राइट, क्रीज पे कैसे खड़ा होना है, राइट, मतलब सारी चीजें, अगर ये बेसिक टेक्निक्स वो सीखेगा नहीं तो वो सक्सेसफुल कैसे हो पाएगा बिजनेस में, राइट। ये सिर्फ भर्ती कराने का बिजनेस नहीं है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, हमारी गवर्नमेंट भी कहती थी कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, राइट। यहां पर भी ऐसा ही है। ये इंडस्ट्री में बहुत सारी स्किल्स, बहुत सारी बेसिक जो चीजें हैं वो हमको सीखनी पड़ती हैं, और वो आप ये सारी इसी तरह के फंक्शन में सीख सकते हैं। हल्ला बोल का जो पर्पस है वो एक डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो हर एक इंसान जो इस बिजनेस में साइन अप हुआ है और कुछ काम करना चाहता है, कुछ काम करने की इच्छा रखता है, तो आपको उसे हल्ला बोल में लेके आना जरूरी है। इट इज मैंडेटरी, राइट। आपको मतलब आपको इस तरीके से फंक्शन को प्रमोट करना है कि जैसे आपके कोई घर का फंक्शन है, जैसे कि हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तो हम पहले कार्ड देके आते हैं, बाद में रिमाइंडर कॉल करते हैं कि आ रहे हैं कि नहीं, आप निकल गए कि नहीं, आपकी पैकिंग हो गई कि नहीं। इसी तरीके से आपको इस फंक्शन को प्रमोट करना है। दिस इज योर फैमिली फंक्शन, मेरी टीम इज आवर फैमिली, राइट। तो ये फंक्शन को आप प्रमोट करिए। मैंने इस इंडस्ट्री में एक चीज सीखी थी, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, मगर एक चीज आती है, तो भी आप इस बिजनेस में ग्रो हो सकते हैं, वो है प्रमोटिंग द फंक्शन,
अगर आप फंक्शन प्रमोट करना जानते हैं, बाकी सब चीजें इतनी नहीं जानते, फिर भी आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि फंक्शन प्रमोट करने के बाद फंक्शन इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, राइट? क्योंकि फंक्शन में एक स्पीकर है, वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर को वो सिखा देगा जो शायद से आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल में भी वो फंक्शन से दूर होके नहीं सीख सकता था, राइट? यहाँ पे जो लाइन ऑफ स्पीकर्स देखिए, हर जगह DUCD होंगे, उनको बताइए बिहाइंड द सीन्स मतलब क्या चल रहा है, इस हल्ला बोल की तैयारी किस तरीके से चल रही है, मतलब ये हाउ टू प्रमोट द फंक्शन के बारे में बात करना चाहूंगा। फंक्शन इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जानते हैं, मगर फंक्शन को प्रमोट किस तरीके से करना है, आपको प्रमोट करना है, आपको लोगों को बताना है कि किस तरीके से पीछे काम चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, इतने सारे DCDs हैं, वो अपने मतलब हमारी टीम से भी जो DCDs हैं वो अपने टॉपिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट? एवरीवन इज गेयरिंग अप फॉर द फंक्शन ऑन 21st, राइट? DUCDs है, उन्होंने अपने टॉपिक डिसाइड किए हैं, बहुत सारा मतलब वहां पर प्रिपरेशन चल रहा है, पूरा ग्रिड तैयार हो गया, मतलब इट इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग, बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। तो आपको लोगों को ये चीजें बताने की जरूरत है कि कितनी तैयारी चल रही है और आपको प्रमोट इसको किस तरीके से करना है। जूम मीटिंग में सभी लोग CEO ले रहे हैं, राइट? CEO खत्म होने के बाद हर बार एंड में क्या हम हल्ला बोल का प्रमोशन कर सकते हैं? क्या हम बोल सकते हैं कि अगर आप इस बिजनेस में 1 लाख रुपया बनाना चाहते हैं, राइट? अगर आप इस बिजनेस में 1 लाख बनाना चाहते हैं तो एक ट्रेनिंग होने जा रही है जो साल भर में सिर्फ एक बार होती है, और आप जानते हैं कि हल्ला बोल सीरीज साल भर में सिर्फ एक ही बार होती है, राइट? अगर वो इस साल मिस कर देगा इस हल्ला बोल सीरीज को, तो उसे 1 साल लग जाएगा, वो 1 साल बिजनेस में पीछे हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस 1 साल पीछे हो जाए? बिल्कुल कोई नहीं चाहता। तो आपको बोलते हैं ना, वो एक ये फीलिंग क्रिएट करनी होगी कि यार फियर ऑफ लॉस, एक फियर ऑफ लॉस क्रिएट करना पड़ेगा कि अगर आपने फंक्शन अटेंड नहीं किया तो आप 1 साल पीछे हो जाएंगे बिजनेस में। तो हर CEO के बाद हमें इस हल्ला बोल को प्रमोट करना है, हमें वैल्यू प्रोपोजिशन बताना है कि क्या वैल्यू मिलेगी इसको आने के बाद। आपको ये ऐसे कुछ टेस्टिमोनियल्स लेने हैं जो लास्ट ईयर हल्ला बोल में आए थे और आज उनका बिजनेस क्या हो गया है, आज उनकी ग्रोथ क्या हुई है। अगर आप ऐसे वीडियोस बना के, आज क्या तारीख है, आज 18 तारीख है, हमारे पास 2-3 दिन बचे हैं, अगर हर दिन हम ऐसे कुछ वीडियोस अगर हम फ्लैश कर सकते हैं, कुछ टेस्टिमोनियल वीडियोस, देखिए टेस्टिमोनियल सबसे अच्छा काम करता है, राइट? तो अपने टीम के टेस्टिमोनियल लीजिए कि पहले जब वो हल्ला बोल में नहीं आए थे और हल्ला बोल में आने के बाद उनके बिजनेस में क्या ग्रोथ हुई है, उनके चेक में क्या ग्रोथ हुई है, उनके ग्रुप साइज में क्या ग्रोथ हुई है। ये चीजें बहुत ज्यादा काम करती है, राइट? तो आप उस हल्ला बोल के टेस्टिमोनियल वीडियोस को प्रमोट करिए और आप बताइए, आप अपना सेल्फ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं लोगों को कि हर बार फंक्शन के बाद मुझे एक रिग्रेट फीलिंग होती है कि यार काश ये भी बैठा होता, काश मेरे ये लेग से इतने नंबर आए होते, काश मैंने और नई लेग बिठाई होती। हर बार फंक्शन के बाद एक ये रिग्रेट वाली फीलिंग होती है। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ वो फीलिंग हो, राइट? तो आप जितने मैक्सिमम नंबर्स लेके आ पाएंगे, जैसे गुलाब भैया ने बताया, आप जो भी पिन टारगेट कर रहे हैं, अगर आप DUCD जाना चाहते हैं तो आपके 16 लेग से नंबर्स होने चाहिए और एक नई लेग से मिनिमम 20 से ज्यादा नंबर होने चाहिए, राइट? तो ये आप कर सकते हैं और यही कहूंगा कि मैक्सिमम प्रमोट करिए फंक्शन को, टेस्टिमोनियल यूज करिए, हर दिन एक नया वीडियो भेजिए और देखिए कॉमन सेंस हमको लगाना पड़ेगा। ये जो लीडरशिप यहाँ पर बैठी है, जो भी DUCD है, इनसे पूछिए कि इन्होंने जिंदगी में, इन्होंने अपने पूरे करियर में कभी कोई हल्ला बोल फंक्शन मिस किया? बिल्कुल मिस नहीं किया। कोई DCD है, उससे पूछिए कभी उसने कोई हल्ला बोल फंक्शन मिस किया? बिल्कुल मिस नहीं किया, राइट? तो आपको यही कहना है कि जो भी वहां पर लीडर जो बात करने वाले हैं, जो DUCD DCD हैं, उन्होंने अपने पूरे वेस्टीज और विनिंग टीम के करियर में कभी हल्ला बोल फंक्शन मिस नहीं किया, इसीलिए आज वो DUCD और DCD हैं। तो अगर आप मिस करते हैं तो देयर आर वेरी रेयर चांसेस, कोई चांस ही नहीं है कि आप कभी DUCD या DCD जा पाएंगे, राइट? क्योंकि ये प्रूवन है कि जिन लोगों ने हर एक फंक्शन अटेंड किया है वही DUCD और DCD गए हैं। तो आप भी अगर इस फंक्शन में होंगे तो आप DUCD और DCD जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रमोट करिए, वॉर लेवल पे प्रमोट करिए, वीडियोस डालिए और एक्साइटमेंट क्रिएट करिए। थैंक यू सो मच। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया। सागर जी की एनर्जी आप देख पा रहे हैं, वो आज भी DUCD जा रहे हैं, लाखों रुपए की इनकम आ रही है, उनकी टीम से ऑलरेडी अटेंडेंस बहुत अच्छी होने वाली है, फिर भी कितने एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ वो आपको बता रहे हैं किस तरह आप प्रमोट कर सकते हैं। सागर जी, थैंक यू सो मच। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अनूप जी भी सुन रहे हैं और वो बस इंतजार कर रहे थे कि वो आप ही के लिंक से वो ज्वाइन कर पाए, क्योंकि हम लिमिटेड है। मैं लिंक दे देता हूं। जी, तो उनको लिंक मिल चुका है। मैं बस रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप इजेक्ट हो जाएं, उनको हम सुन लें, फिर उसके बाद फिर आप हमको ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अनूप जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? तो प्लीज आप हमको ज्वाइन कर लें, हम आपको भी सुनना चाहेंगे। मैं तब तक आ रहा हूं प्रमोद भैया पे। प्रमोद जी हमारे साथ मथुरा से जुड़ रहे हैं। प्रमोद जी प्लीज, आपसे सुनना चाहेंगे हल्ला बोल के बारे में, प्लीज।
अभी सूर सदन बहुत बहुत सूर एक्साइटेड सदन हूँ। की कैपेसिटी को हम पार कर चुके हैं, और प्रमोद जी तो वो है Yes, जो yes, 100%। 1000 लोगों का सूर सदन आगरा में जो सपना हुआ करता है सबका कि उसको भरें, उसको कई बार भर चुके हैं प्रमोद जी एंड टीम। और इस बार तो अब ये तो वेबिनार भरने वाला है आपकी टीम के साथ और सबके साथ। 100%। प्लीज बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं तो हल्ला बोल की सीरीज को लेके, क्योंकि पहले हम 25-30 हल्ला बोल जगह जगह पे करते थे और बहुत मजा आता था, लेकिन अब की बार तो मात्र 4 रह गए हैं, तो हमें तो लग रहा है कि इन 4 में ही सारे लोग भरने हैं पूरे देश के। सही बात है। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम सब लोग मिलके इसका इतना जबरदस्त प्रमोशन करें कि ये 5-5 हजार की कैपेसिटी जो फुल तो रहेगी, 100% ऐसा होने वाला है। लेकिन 4 है केवल, जो 21 तारीख को भी होने वाला, उसमें ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर्ड हमने करवाए हैं और करवा भी रहे हैं। तो जैसे गुलाब भैया ने अभी बोला था कि बीबीडी को लेके मैं भी कहना चाहूंगा कि मेरे दिमाग में तो एक आइडिया आया है कि जितनी भी आसपास की दुकानें हैं उनका एक एक करके, अगर वो 1 लाख का भी देते हैं तो 4 दुकानों को इकट्ठा करके हम 4 लाख का टर्नओवर ले सकते हैं, 4 लाख का हम एक वॉल्यूम निकाल सकते हैं और उसे एक जगह पर डाल सकते हैं। तो हम ये भी हमारा एक अच्छा वॉल्यूम क्रिएशन हो सकता है। भी आसपास की दुकानें हैं उनका एक एक करके, अगर वो 1 लाख का भी दे, 4 दुकानों को इकट्ठा करके 4 लाख का टर्नओवर, पता नहीं सिर्फ काम कर रही है। आवाज दोबारा कैसे आ रही है? पता नहीं एको हो रहा होगा, कोई नेटवर्क का इशू होगा। आप बोलिए आपकी आवाज। तो यही है कि हल्ला बोल का प्रमोशन हमें करना है अल्टीमेट, क्योंकि हमें इस बिजनेस में क्यों आए, सपने पूरे करने के लिए। तो सपने के लिए वॉल्यूम प्लस नेटवर्क होना चाहिए। तो वॉल्यूम कहाँ से आएगा? वॉल्यूम नेटवर्क से आएगा। तो नेटवर्क को नॉलेज देने के लिए हमें इस हल्ला बोल की जरूरत है। तो जो भी इन 2-3 महीने में हमने ज्वाइनिंग कराई है, उनको अगर ये नॉलेज नहीं मिलेगी, बस नेटवर्क होना चाहिए। अपने बिजनेस में ग्रो करें, कैसे नॉलेज लेके बिजनेस डील कैसे करें, लोगों के साथ कैसे बड़ा बिजनेस बनाएं, अपने पिन कैसे हिट करें, तो वो केवल इस हल्ला बोल में ही सीखा जा सकता है। क्योंकि इस हल्ला बोल में डिफरेंट लीडरशिप वो सिखाने वाली है जो हमने और कहीं नहीं सीखा। जितनी भी बड़ी लीडरशिप है यहाँ पे, हम सब लोग DUCD DCD बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं इस हल्ला बोल की, तो इसमें बहुत नॉलेज मिलने वाली है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगा जैसे सागर जी अभी कह रहे थे कि भाई हमने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन अगर स्कूल में पढ़ने न जाएं, हम क्लास रेड ना करें, टीचिंग ट्रेनिंग ना लें, ट्यूशन ना पढ़ें, तो क्या पास हो पाएंगे? तो इसमें बहुत नॉलेज मिलने वाली है। तो इसलिए हमें इस स्कूल में एडमिशन विनिंग टीम और वेस्टिज में ले तो लिया है, लेकिन इसकी लीडरशिप से हम ट्रेनिंग ना लें, इसकी क्लास रेड ना करें, तो हमारे वो सपने पूरे नहीं हो सकते जो हमने देखे हैं। इसलिए इंपॉर्टेंस हल्ला बोल की बहुत ज्यादा है। ये जुलाई 2019 से शुरू हुआ था, अभी 1 साल बाद हमें ये मौका मिल रहा है कि हमारे जितने भी लोग हैं वो सब लोग इस हल्ला बोल को अटेंड करें। हमें इसका प्रमोशन जबरदस्त करना पड़ेगा। तो जैसे गुलाब भैया ने कहा था, लैग प्लस लोगों के साथ बैठना है, बहुत अच्छा आइडिया है। आप लैग प्लस लोगों के साथ बैठें, अगली पिन टारगेट कर लें कि कौन सी पिन हिट हमें करनी है, उसी तरीके से अपना गोल डिसाइड करके आप लोगों को उसमें बिठाएं। और मैं तो ये कहूंगा कि अब किसी को एक्सपेंस तो करना नहीं है, खर्चा तो होना ही नहीं है किसी का। बस एक लिंक पर क्लिक करके आप सीधे वेबिनार रूम में चले जाते हैं और अटेंड करते हैं। तो पहले भी 2-4 हजार रुपए खर्च होते थे या हल्ला बोल की टिकट लगती थी, अब तो बिल्कुल नहीं लग रही। और जो हम 40 रुपए पे कर रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है। उससे तो आपने जैसे बताया सर्वज्ञ जी ने कि भाई पुण्य भी कमा रहे हैं और नॉलेज भी मिल रही है, तो इससे बढ़िया काम हो नहीं सकता। तो हमें सबको इस हल्ला बोल का प्रमोशन वाकई हम सब लोग लगे हुए हैं और जबरदस्त करना चाहिए। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वाकई सीरियस हैं। और मैं सबसे कहना चाहूंगा कि जैसे सागर जी ने बताया था कि किसी भी DCD या DCD से पूछ लो, उसने कभी भी कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करी होगी। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि आप अगर फैमिली के लिए सीरियस हैं, वाकई वो सपने पूरे करना चाहते हैं, तो आने वाले 4 हल्ला बोल आपकी जिंदगी बदल सकते हैं दोस्तों। थैंक यू। ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू सो मच। जितिन भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं सर, आपसे सुनना चाहेंगे कैसे प्रमोट करें, क्या कुछ टेक्निक्स हैं जो लोग अपना सकते हैं और लोगों को, मैक्सिमम लोगों को प्लग इन कर सकते हैं, प्लीज। कामनी 2 मिनट बोलना चाहती, चलेगा ना? हेलो एवरीवन, आज बहुत आनंद का दिन है कि आज हम सब साथ में मिल रहे हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा है सबको देख के। वैसे ही अपनी विनिंग टीम को देख के तो वैसे भी हम उछल कूद करने लगते हैं,
और अभी तो हल्ला बोल की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो पर मेरी लाइफ का चेंज हुआ तो हल्ला बोल से हुआ था। मैं फर्स्ट टाइम हल्ला बोल देखने के लिए गए थे, उदयपुर में था मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम हल्ला बोल। और फर्स्ट टाइम देखने का मतलब उसी से मैंने अपना जो डिसीजन था ना वो स्ट्रांग हुआ था। और उस वक्त पता है खाने के साथ था और बारिश भी हो रही थी, ऐसा कुछ माहौल था। और रात को रास्ते में गाड़ी बिगड़ गई थी, मतलब सब याद कर रही हूँ तो वो कभी मैं भूल नहीं पाती। हाँ, वो तब हमारे पास सेंट्रो थी और तो मैं वो दिन याद कर रही हूँ। मैंने देखा था कि तब सीधे डायमंड होके सीधे हम वहां पे चले गए थे और डायमंड से सीधे मतलब स्टेज पे जाना और 10 कोर स्टेप पता नहीं क्या टॉपिक लिए थे वो भी याद नहीं है अभी तो। पर समझो कि वो हल्ला बोल से मैं सीख के आई थी। पर ऐसा नहीं है कि डायमंड होने के बाद सीखा नहीं, सीखना तो हमेशा शुरू। आज भी हम सुन रहे हैं सब लीडर्स को तो हम भी सीखते हैं और बहुत अच्छा लगता है। आज मेरे बच्चे भी इस वेबिनार में अंदर शामिल है, वो भी सीखते हैं। मैं एक बात बताऊं, कभी भी ये बैठते हैं जब भी मीटिंग कोई भी शुरू होती है, कोई भी अपना हल्ला बोल होता है या कोई भी होता है मीटिंग्स, तो ये मैं किचन में काम करते ही होती हूँ ना, तो मुझे बुला लेते हैं, बोलते हैं कि चलो अभी मीटिंग शुरू हो गई, सब छोड़ दे। तो मुझे पास में बैठ ही मतलब बिठाते भी और मैं बैठ भी जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि तो इंटरेस्ट बढ़ता है, उससे हमको भी पता होता है कि इन्होंने किससे क्या बात करी है, हमको क्या आगे करना है और मुझे इनको कितना सपोर्ट करना है। अगर मैं बैठती नहीं तो मुझे मालूम कैसे पड़ता। तो बहुत जरूरी है कि लेडीज को भी ये अटेंड करना चाहिए। बच्चों अगर बड़ा है और 10th या 12th में नहीं है, मतलब अगर उसको इंटरेस्ट है तो उसको ही बैठना चाहिए, क्योंकि हमारा नॉलेज सिर्फ बिजनेस पर्पस का नहीं होता है, हमारा नॉलेज होता है लाइफ के पर्पस का। बहुत अच्छा लगता है। मैं हर बार मैं चाहती हूँ, हम दोनों चाहते होते हैं कि हमारे बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए। बहुत अच्छा, मतलब इतना इन्वॉल्वमेंट होना। और देखो एक बात होती है कि वो बोलते हैं ना, सर्वज्ञ जी ने पहले भी बताया था कि दीपक से दीपक जलता है तो रोशनी होती है। तो ये आपके पास एक अभी तो ये अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी के लाइफ के अंदर चेंज कर सकते हो। आप किसी को अंदर हल्ला बोल में एंट्री दिलवाओगे ना तो आप सोचोगे नहीं, उसकी लाइफ में मतलब बहुत परिवर्तन होता है। उसका माइंड पूरा जो थोड़ा स्लो हो गया है या वो डिमोटिवेट हो गया है या कोई भी रीजन हो, अगर वो लेजी भी हो गया, कुछ भी कोई भी बहुत सारे रीजन होते हैं। आज देखते हैं कि लोग टीवी में पड़े रहते हैं या लेडीज होती है तो किचन में, तो जीवन भर तो ये करना होता है। तो ये थोड़ा छोड़ो, 1-2 दिन के लिए तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। और 3 जगह पे जाना, मतलब आज तो हर एक के मोबाइल हाथ में है और तो सबको मतलब ये अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना ही चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अभी ये जितेंद्र जी बात करेंगे। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट। मुझे लगा कि यहाँ भी मुझे मौका नहीं मिलेगा शायद, ऐसा लगा था मुझे, लेकिन वो समझ गई, अच्छी बात है। तो पहली बार ये हल्ला बोल होने जा रहा है। एक्चुअली मैं तो सोच में पड़ गया था कि इस बार हल्ला बोल नहीं होगा, मुझे ऐसा था कि ये कोरोना के हिसाब से, लेकिन थैंक्स टू विनिंग टीम, हम सब विनिंग टीम के पार्ट हैं, तो सब नसीब वाले हैं हम लोग के इतना अरेंजमेंट कर रही है विनिंग टीम हमारे लिए। फंक्शन मतलब ई हल्ला बोल हमने किसी ने भी, मैं नहीं मानता कोई भी डीयूसी ने सोचा हो कि ई हल्ला बोल होगा, लेकिन थैंक्स टू विनिंग टीम और पूरा विनिंग टीम हमारे लिए रेडी है विनिंग टीम हल्ला बोल करने के लिए। और मैं तो ऑलवेज एक्साइटेड, मतलब मुझे याद है कि मैं पहली बार जब कामनी ने बताया कि हल्ला बोल में गए थे, सीधे डायमंड हुए थे 43 डेज में, और सीधा हमारे हाथ में टॉपिक आया था, तो मैंने कहा अभी सीखने तो है क्या एक्चुअली वेस्टीज, मतलब विनिंग टीम क्या है, कुछ पता नहीं था। मतलब उस टाइम से पता चला कि जो टेस्ट क्या है विनिंग टीम का और हल्ला बोल का। मैंने कहा हल्ला बोल यानी कि हल्ला बोल मतलब मस्ती होगी ऐसा होगा, लेकिन हल्ला बोल फंक्शन का नाम है, वो मैंने विनिंग टीम में आने के बाद मुझे पता चला कि हल्ला बोल एक फंक्शन का एक नाम है, जो मुझे पता नहीं था। मुझे हल्ला बोल ऐसे ही होगा। तो मैं तो इतना कह सकता हूँ कि हल्ला बोल जो है वो रईस बनने की फैक्ट्री है, क्योंकि मैं काफी कुछ सोच के बैठा था कि मैं ये बताऊंगा, स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, ऑलवेज लीडर्स ने पूरा कर ही लिया है, लेकिन रईस बनाने की फैक्ट्री कह सकता हूँ ई हल्ला बोल।
कई लीडर्स, जैसे कि कई लोग बिजनेस में आ चुके हैं, इसके बावजूद भी कई लोगों को सवाल होता है कि हम आगे क्या करें, कैसे करें। अगर उन सारी झंझटों में से छूटना हो, सारी झंझटों में से अगर डिस्ट्रीब्यूटर को छूटना हो ना, तो उसको खाली बिठा दो हल्ला बोल में। जैसे कि गुलाब जी ने कहा कि भाई अभी स्ट्रक्चर वाइज लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, और हर पिन को, ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्टर को ही, मैं तो कहता हूँ डीयूसीडीज को भी जरूरत है कि उनको भी रॉयल डीयूसीडी जाना है, अलग लेग बिठाने की जरूरत है। तो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे तो हमेशा एक बात तो याद रहती है कि रोज रोज सिखाने से ज्यादा अच्छा है कि एक बार यही कर लें। मुझे तो एक बार अभी गणपति का किस्सा याद आ रहा था कि हम लोग जब घर में गणपति रखते हैं ना, सब लोग गणपति रखते हैं, अभी हिंदू धर्म में सब लोग गणपति घर में रखते हैं, तो कोई 1 दिन के लिए रखता है, कोई 3 दिन के लिए रखता है, कोई 5 दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए रखता है। तो जिस उस टाइम पे जो माहौल होता है, गणपति जो हमारे घर में, मैं तो हमेशा रखता हूँ, तो उस टाइम पे जो घर में माहौल होता है वो इतना पॉजिटिव होता है। लेकिन जिस दिन उसको विदाई करते हैं, विदाई का मतलब यानी उसको विसर्जन करने जाते हैं, तो इतनी सारी भीड़ होती है, इतनी सारी भीड़, और एक ही दुआ हम करते हैं गणपति को विसर्जन करते करते कि अगले बरस तो जल्दी आना, अगले बरस तो जल्दी आना, हम लोग ऐसा कहते हैं, राइट। वो माहौल, वो इतना पॉजिटिव, इतनी पब्लिक, वही सिचुएशन जो लोग अभी सुन रहे हैं, जो लोग आने वाले हैं, मैं इतना कह सकता हूं कि वापिस जब ये एंड होता होगा, जैसे प्रोग्राम स्टार्ट से एंड तक जाएगा, तो आप सब लोग एक ही बात बोलोगे कि यार थोड़ा और चल जाए तो अच्छा है। ये वापस कब आएगा, ये मोमेंट जाने नहीं देनी चाहिए। इतने सारे डीयूसीडीज के नॉलेज आपके पास आने वाला है। मतलब मैं एक ही बात कहूंगा कि विदाई होते समय सब लोग मतलब ऐसा होता है ना कि भाई अगले वर्ष जल्दी आना, क्योंकि हल्ला बोल साल में एक ही बार होता है। अब जैसे कि बताया कि 40 रुपया टिकट, किसी ने मुंह से मैंने सुना, खबरदार जो टिकट कहा, तो ये डोनेशन है। वो कहते हैं ना कि विद्यादान इज अ महादान। ये 40 रुपए आपके किसी बच्चे को मतलब स्टडी यानी कि पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। विद्यादान वो महादान होता है, राइट। और हम भी विद्या ले रहे हैं। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि अगर फ्री में अगर किसी को दिया तो वो वैल्यू भी नहीं करेगा। वो ऐसा ही बोलेगा आपको कि मेरा डेटा खत्म हो गया। अरे डेटा खत्म हो गया, जिंदगी खत्म हो जाएगी जिस काम को तू कर रहा है, राइट। इससे तो बेटर है कि एक दिन बिगाड़ना है तो 100 रुपए का रिचार्ज कर लो पूरे दिन का, 4G मतलब जो भी है आपके पास जियो का, उससे आप कर लो। और एक एक मोमेंट, मैं तो कहता हूं कि आपको ये भी नहीं जाना है उस फंक्शन के अंदर। वो भैया बोलते हैं ना कि खबरदार जो कोई खड़ा हुआ तो, लेकिन यहाँ पे लोग कैमरा बंद करके निकल सकते हैं और वेबिनार में तो कोई देख नहीं सकता। लेकिन मैं आपको अभी से ही कह दे रहा हूं कि एक लाइन आपको टच कर सकती है, एक लाइन ऐसी होगी जो आपकी जिंदगी बदल के रख देगी, राइट। तो यहाँ पे डोनेशन है हमारा 40 रुपया, और राइट टू थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और विनिंग टीम, इस पैसे को जो डोनेशन इकट्ठा होगा, इसको किस इंस्टीट्यूशन को, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो अनाथ बच्चों के लिए काम कर रहा है, उसको कहाँ डोनेट कर रही है, कितना डोनेट कर रही है, उसको हम डिक्लेयर करेंगे जैसे ही हल्ला बोल की सीरीज खत्म होगी और हम कलेक्शन कर पाएंगे, देख पाएंगे। उसके बाद मतलब आई एम श्योर कि वो इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन पे जो हम डोनेशन देंगे, हम उस अमाउंट को देखकर और इंस्टीट्यूट के लिए अच्छी भावना पाएंगे कि आने वाले समय में, आने वाले सालों में कई सारे बच्चे हमारे उस छोटे से कंट्रीब्यूशन से पढ़ पाएंगे। क्लोजिंग रिमार्क के लिए अब मैं अनूप जी के पास आ रहा हूं। आप लास्ट स्पीकर हैं हमारे साथ, और अनूप जी से सुनना चाहेंगे कि फंक्शन को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सारे प्रमोट करने वाले सुन रहे हैं इस समय। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, आपको बुलाऊं उससे पहले बता दूं कि दोस्तों, आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान जो वेस्टीज का लॉन्च हुआ है 2 जून को, उसको और डीपली समझने के लिए और उसकी सारी टेक्निकलिटीज को समझने के लिए कल हमने स्पेशली इनवाइट किया है राजीव बलवानी जी को, जो हमारे साथ जुड़ेंगे और सारी डिटेल्स के बारे में हम उनके साथ डिस्कशन करेंगे। तो आपके कोई सवाल भी होंगे तो आप सवाल तैयार रखिएगा, कल हम चैट इनेबल करेंगे और आप सवाल पूछ पाएंगे और हम उनसे डिस्कस करेंगे कि इस प्लान में से मैक्सिमम हम कैसे इसका फायदा ले सकते हैं लीडरशिप, और कैसे हम मैक्सिमम पैसा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो हमारा हमेशा से टारगेट रहा है और जो हमारा मिशन है कि बस इस 2020 में
विनिंग टीम की लीडरशिप इस सक्सेस प्लान में से मैक्सिमम पैसा एक्सट्रैक्ट करे और वो हमेशा टॉप पर बने रहे। विद दिस अनूप जी आपके पास आ रहा हूं सर, प्लीज। यस सर, मेरी वॉइस ऑडिबल है सर्वक जी? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर आप बहुत अच्छी तरह। ओके, सो मैं तो जब ये हल्ला बोल अनाउंस किया गया, सो आई वाज रियली एक्साइटेड कि एक और मौका आ गया अपने चेक को 4 गुना 5 गुना करने का। मतलब ये वो इवेंट होता है जो आपके ड्रीम तक आपको पहुंचाने में हेल्प करने वाला है। आपने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया होगा, हो सकता है आपने अभी अभी साइन अप किया हो, आपको 6 महीने साल भर, कोई ना कोई आपके अंदर सपना होगा, कोई ना कोई आपका विजन होगा इस बिजनेस में आने का। और राइट, वो सपना, वो विजन, वो ड्रीम कहीं ना कहीं पैसे से पूरा होने वाला है, क्योंकि भैया बोलते हैं कि 99.99% जो सपने हैं वो कहीं ना कहीं पैसे से पूरे होते हैं। राइट, तो ये बिजनेस में पैसा आएगा कैसे? इस बिजनेस में पैसा आता है टर्नओवर से। राइट, डजंट मैटर आपकी टीम में कितने लोग हैं, कितनी आइडिया लगाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी इस बात पे पैसा देती है कि आपका एक महीने में कितना बड़ा वॉल्यूम हुआ, टर्नओवर कितना हुआ। टर्नओवर कौन करेगा? आप अपनी अकेले की दम पे 10 लाख 50 लाख करोड़ का टर्नओवर नहीं कर सकते। टर्नओवर करने के लिए आपकी टीम में एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होने चाहिए। जो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका गोल क्या है, आपके गोल पे सारी चीजें कनेक्टेड रहेंगी। अब मान के चलिए आपको 1 लाख रुपए कमाने हैं, अभी आपने स्टार्टअप किया है, लॉकडाउन में आपने स्टार्ट किया और आपको आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर 1 लाख रुपए का फिगर चाहिए। तो 1 लाख रुपए कमाने के लिए आपकी 6 से 8 टीम होनी चाहिए, एटलीस्ट 6 लेग्स होनी चाहिए। हर एक लेग से कम 15-15, 20-20 लोग अगर बैठे होंगे तो करीब 120 लोग बैठेंगे। 120 में से अगर 60 लोग भी तैयार हो गए, इंडिपेंडेंट काम करना शुरू कर दिया, 6वां महीना बाद में आएगा, 1 लाख का चेक आपके अकाउंट में आ रहा होगा, इसमें गारंटी से बोल सकता हूँ। राइट, पर ये तब पॉसिबल होगा जब आप इस फंक्शन में अपने लोगों को बैठा लेंगे। बात समझ पा रहे हैं मेरी? तो सारे लीडरशिप ने यही बोला है कि ये बिजनेस ही, अभी तक हम अकेले काम कर रहे थे, इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहे थे। अगर आप अकेले जॉब में जाते थे, आप अकेले दुकान ट्रेडिशनल बिजनेस करते थे, राइट, आपके अकेले टैलेंट, अकेले कैलिबर से बिजनेस में ग्रोथ नहीं होने वाली। आप अगर सारी मीटिंग ट्रेनिंग अकेले आते हैं, बहुत सारा ज्ञान ले लिया है, पीएचडी कर ली नेटवर्क मार्केटिंग से, उससे आपका चेक अगले 7 जन्म में नहीं बढ़ने वाला। आपका चेक तभी बढ़ेगा जब आपकी टीम में आपके जैसे और आपसे बेहतर लोग आप तैयार कर पाएंगे। तैयार कौन करेगा? तैयार करेगा ये सिस्टम, राइट, विनिंग टीम सिस्टम तैयार करेगा। यहाँ पे जितनी भी लीडरशिप है, हम सब लोग इसी सिस्टम का प्रोडक्ट है, इसी ट्रेनिंग और एजुकेशन का प्रोडक्ट है। पिछले 4 साल 5 साल जितना भी ड्यूरेशन हुआ, इम्प्लीमेंट किया और तेजी के साथ काम किया। तो आपके पास भी एक मौका मिल रहा है कि आपके बिजनेस को, आपके चेक को मल्टीप्लाई करने का। दोस्तों ये मतलब ना वंस इन अ ईयर अपॉर्चुनिटी है, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप किसी भी सूरत में मिस मत करिए। एक तरीके की लॉटरी है, ठीक है, एक तरीके का आपके पास लॉटरी टिकट है। अब इसको आप कितना बड़े लेवल पे कैपिटलाइज कर सकते हैं, अभी आपके पास वक्त है। 4 हल्ला गोल होने वाले हैं। सो जैसा बताया गया है कि आप हर एक लेग से लीडरशिप वाइज आप प्लान करें कि कितने नंबर्स आपके बैठने वाले हैं। तो सही स्ट्रक्चर के साथ में और ज्यादा से ज्यादा नंबर के साथ में आप बैठा लेंगे, सो आपकी टीम में जबरदस्त मोमेंटम आएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। कहने का मतलब ये है कि जो काम आपको 5 साल में करना था, वो काम आप 1 साल के अंदर खत्म कर सकते हैं, अगर आपके हल्ला बोल में अच्छे खासे नंबर्स होते हैं। मिनिमम नंबर्स अगर बात करें तो हर लेग से कम 10 से 20 लोग होने चाहिए अगर आपको क्राउन एंड अबव जाना है, राइट। और उससे बड़ी इनकम चाहिए तो आप अपने नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एज अ डायरेक्टर है तो कम से कम अगर आपको क्राउन जाना है तो ये स्ट्रक्चर और ये नंबर आपके दिमाग में होनी चाहिए। और कॉन्ट्रीब्यूशन तो आप देख ही रहे हैं, 40 रुपीज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे आप बता दें, हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा यूनिवर्सिटी, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है या ऐसा कौन सा पर्सन है जो आपको 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए कमाने के लिए ट्रेनिंग दे रहा हो इस लॉकडाउन में या पूरी आपकी जिंदगी में। दिस इज द ओनली सिस्टम इन दिस वर्ल्ड, इवन इन इंडिया, जो आपको एम्पावर करता है, एजुकेट करता है कि आप आत्मनिर्भर बने, जो हमारा मिशन है प्रधानमंत्री मोदी जी का। तो कुल मिला के एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को आप इनकैश करिएगा। जितना ज्यादा आप नंबर्स बिठा लेंगे उतना बड़ा आपका चेक होने वाला है। सो बाकी के सारे लोगों ने अपने अपने लेवल पर जो बातें बताई हैं, सो कहने का मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि जब 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए कमाने वाले कोई बात कर रहे हैं तो उनकी बात अच्छे तरीके से कम शब्दों में समझ लेनी चाहिए। सो मेरी यही बात रहेगी कि आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबके जबरदस्त चेक होने वाले हैं इस अल्लाह बोल की वजह से। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच अनूप जी। और ये बात बहुत क्लियर है, लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक तो सभी फ्री चल रहा था पर अब 40 रुपए का डोनेशन क्यों? देखिए साइकोलॉजिकल ह्यूमन साइकोलॉजी है और वो हमने उसके साथ खेला है, बिल्कुल बेशक
क्यों? क्योंकि जब 40 रुपए का कुछ कंट्रीब्यूशन होता है तो व्यक्ति सब कमर सीधी करके बैठेगा, है ना। वो कंट्रीब्यूशन दिया है, अभी आप देख रहे हैं ना, घर पे सब बैठे हैं और लॉकडाउन था, क्वारंटीन थे, तो तंबोला चल रहा था, और तंबोला में अगर फोकट का होता तो कौन खेलता भैया? सारे बैठ जाते, अरे ठीक है यार, अब कुछ मिलना तो है नहीं है, नंबर क्यों काटो, क्यों करें। और 100 रुपए लगते हैं तंबोला के, और घर के 5 लोगों को 500 रुपए लगते हैं, तंबोला के 500 रुपए लग जाते हैं। तो आदमी सीधी कवर सीधी करके नंबर काटता है। प्रमोद भैया, हाँ क्या क्या बोला, 2929 काट दिया, और अगर फ्री में हो तो कोई नहीं करेगा। तो इसीलिए हमने बहुत सोचा कि जब कोई लाइव इवेंट होता है तो स्टेज होता है, लाइट होती है, स्पीकर होता है, स्पीकर आता है, एक्सपेंस होता है हर एक चीज का, पर निश्चित रूप से लाइव वेबिनार जब होता है तो बैकअप टीम लगी हुई है, जो प्लेटफॉर्म है उसका एक्सपेंस होता है, जो ये उतने बड़े एक्सपेंस नहीं होते जितना वो एक लाइव प्रोग्राम में होता है। बट फिर भी ये बात सिर्फ इसीलिए एक 40 रुपए का छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन, वो भी डोनेशन, इसीलिए ताकि हमें लगे कि हाँ हमने कुछ दिया है इस एजुकेशन के लिए और हम सीरियस होके बैठें। वरना बहुत आसान होता है कि फोन पे इतने सारे नोटिफिकेशन आते हैं कि आदमी वेबिनार सुनते सुनते फेसबुक पे चला जाए और किसी का फोन आ जाए, किसी का व्हाट्सएप आ जाए, कम से कम कोई कंट्रीब्यूशन हो तो उसे सीरियसनेस पता चले, और वो दो बोले कि नहीं मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में रहने वाला हूँ 9 से 1 और 6 से 10 शाम को, इसलिए उस समय मैं कुछ बात नहीं कर पाऊंगा, उसके अलावा हम बात करेंगे। तो इसीलिए ये एक कंट्रीब्यूशन इसलिए ताकि हमारे सीरियस लोगों को जगह मिले, और टाइम पास करने यूं ही आ गए जो ना कल काम किया था ना कल काम करेंगे, उनके लिए ये हल्ला बोल नहीं है। जो सीरियस कमिटेड लोगों के लिए है, जो अपने सपनों के लिए कमिटेड हैं, जिनके अंदर आग है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए आज आपसे इतनी बात कही दोस्तों। चैट में मैंने पिन कर दिया है लिंक, आपको उस लिंक पे जाकर रजिस्टर करना है, 40 रुपए का डोनेशन देना है, अपनी डिटेल्स देनी है, आपको लिंक और पासवर्ड मिल जाएगा जो आपको अपने पास सुरक्षित रखना है। इसको कॉपी कर लीजिए, इसे पेस्ट कीजिए हर जगह जहां आपका नेटवर्क है, और उस व्यक्ति के पास वो अगर रजिस्टर करें तो उनको बोलिए स्क्रीनशॉट भेजें, वो स्क्रीनशॉट से आपको कंफर्म करें। आपके पास स्क्रीनशॉट्स की भरमार होनी चाहिए कि हमारे सारे डाउनलाइंस में से इतने सारे लोगों ने इस पे रजिस्टर कर लिया है, आप तब कॉन्फिडेंटली कह पाएंगे, वरना हो जाएगा प्रोग्राम, उसके बाद तो फिर हाथ में कुछ रह नहीं जाएगा। तो प्लीज वंस इन अ ईयर अपॉर्चुनिटी, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस बार जो ज्ञान मिलने वाला है वो अगले साल नहीं मिलेगा, और इस साल में अगले साल में बहुत बड़ा फर्क होगा। क्या होगा, व्हाट द वर्ल्ड हैज इन स्टोर फॉर अस वी डोंट नो, इसलिए अभी जो है उसे ग्रैब कर लीजिए। विद दिस थैंक यू सो मच ऑल द DU सीरीज, और हमारे जितने भी लोग हैं उनसे कहूंगा हमें जुट जाना है, हमें मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है और अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बनाना है। थैंक यू सो मच, नमस्कार। बिल्कुल।